मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी को नमस्कार। क्या हाल है आप सभी के? आशु, अमृत, गोलू, पाल, चंद्र कुमार, जगदीश भाई, सौविक। मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी को नमस्कार। आप सभी का स्वागत है इस सेशन में, जहां हम और आप मिलकर एक नई चीज सीखने जा रहे हैं। और उस नई चीज का नाम है क्या? क्या क्या क्या? या उस नई चीज का नाम है ट्रिग्नोमेट्री। आइए मेरे बच्चे, स्वीटी कुमार सर, स्वीटी कुमारी मेरा नाम लीजिए। ले दिया बेटा तेरा नाम। और बताओ, आप पढ़ाई शुरू करें, उसके बाद फिर नामों की चर्चा बाद में होगी। अब मेरे बच्चे, हम बात कर रहे हैं टाइप 16। टाइप 16 में बेसिकली कुछ कुछ फंडे बेसिक हैं जो आपको याद होने चाहिए। एलजेब्रा की चीजें थी कि भाई x+1/x की वैल्यू 2 है, तो ऐसा कब बनता है? आपको याद होगा एलजेब्रा में, तो आप कहेंगे हाँ सर, x की वैल्यू 1 हो तब ऐसा बनता है। एलजेब्रा में जितने भी आपने एलजेब्रिक फंडे पढ़े हैं मेरे प्यारे बच्चों, ये सारे वहीं के फंडे की बात हो रही है, कुछ नए फंडे नहीं हो रहे। दूसरी बात, इसके अलावा a+b का होल स्क्वायर क्या होता है, a-b का होल स्क्वायर क्या होता है, ये सारी चीज़ों पे आज हम चर्चा करेंगे और कोशिश करेंगे बहुत जल्दी से इस पोर्शन को ख़त्म किया जाए। आइए मेरे बच्चे, आप सबसे पहला फार्मूला ध्यान देंगे कि सर आपने लिखवाया था कि a+b का होल स्क्वायर प्लस a-b का होल स्क्वायर हमेशा ही इक्वल टू ट्वाइस ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर होता है। आप कहेंगे जी हाँ, समझ में आया। और अगर मेरे प्यारे बच्चों यहाँ माइनस हो तो हमेशा ही 4ab होता है। आप कहेंगे ये बात भी सही है, माननी पड़ेगी आपकी बात। अब आ जाइए आगे। क्लियर है मेरे प्यारे बच्चों? अब एक बात समझिए, ये है ए, ये है बी, तो a+b का होल स्क्वायर प्लस a-b का होल स्क्वायर क्या होगा? आप कहेंगे सर ये हो जाएगा ट्वाइस ऑफ a स्क्वायर, यानी 1 का स्क्वायर 1, प्लस b स्क्वायर यानी कोट स्क्वायर है। और मेरे प्यारे बच्चों, 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा क्या होता है? सर ये होता है कोसिकेंट स्क्वायर थीटा। तो आंसर आ जाएगा 2 कोसिकेंट स्क्वायर थीटा, एंड दैट इज ऑप्शन ए। हाँ जी, इसी का उल्टा सवाल पूछा है यहाँ। देखिए, सीकेंट स्क्वायर है, कह रहा किसके इक्वल होगा? तो मेरे प्यारे बच्चों, अभी आपने एक फार्मूला पढ़ा कि अगर प्लस वाला लगाते हो तो सेट हो जाएगा। यानी वहां क्वेश्चन में फार्मूला सेट करना था या ऑप्शन में फार्मूला सेट करके देखना था? तो मेरे बच्चे, ये a-b का होल स्क्वायर प्लस a+b का होल स्क्वायर, इसे क्या लिख सकते हैं? सर हम इसे लिख सकते हैं ट्वाइस ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, यानी 1 का स्क्वायर प्लस b स्क्वायर यानी 10 स्क्वायर। और 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों? सीकेंट स्क्वायर है। तो आप कहेंगे हाँ सर बिल्कुल ठीक बात है, तो ऑप्शन डी मेरे प्यारे बच्चों बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। अब आइए यहाँ, फिर वही फंडा इस्तेमाल करना है। a+b का होल स्क्वायर प्लस a-b का होल स्क्वायर क्या होगा? ट्वाइस ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, तो कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। और मेरे बच्चे, इसकी वैल्यू क्या होती है? 1, 1 इंटू 2 2। तो आपका आंसर आएगा, तो ये मेरे प्यारे बच्चों मेरा सही आंसर है। सर मैं जिंदा हूँ, विकास, वर्षा रानी, गुड मॉर्निंग। आए, अब यहाँ क्या है मेरे बच्चे, आपको कुछ छोटी छोटी बातें पकड़नी है और वो बातें इतनी चतुराई भरी होनी चाहिए कि आप स्लिप ना हो। जैसे आपको ये पता होना चाहिए कि साइन थीटा प्लस कोस थीटा का मैं होल स्क्वायर करूंगा तो क्या होगा? तो ये होगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा। इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी मेरे प्यारे बच्चों? सर 1, क्योंकि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा की वैल्यू 1 होगी। तो ये वैल्यू मन में ही याद रखिए, 1 प्लस में 2 साइन थीटा कोस थीटा। ये मेरे प्यारे बच्चों एक इतना स्टैंडर्ड का रिजल्ट है कि इस पे धड़ल्ले से अनेकों सवाल पूछे जाने, अगर आपको याद है तो। अब यहां ध्यान दें, तो 2 को यहीं रखो, माइनस 2 को यहीं रखो मेरे प्यारे बच्चों। अब हमें देखना है इनमें से कौन सा आंसर होगा। तो अगर मैं इस चीज का फार्मूला खोल दूं आपके सामने, तो आप क्या करेंगे? तो आप कहेंगे सर फार्मूला खोलेंगे तो ये हो जाएगा 1 प्लस 2 साइन थीटा कोस थीटा। मैं कहूंगा बिल्कुल ठीक है। और दो में से एक गया एक, भाई माइनस करोगे तो दो में से एक गया एक, और ये आएगा -2 साइन थीटा कोस थीटा। तो मेरे बच्चे, इसी बात को और मजबूत करो कि इसका उल्टा भी आप जानते हो। अगर यहाँ पे 1 -2 साइन थीटा कोस थीटा है, तो भी आपको ये बात पता होनी चाहिए कि फिर साइन थीटा माइनस कोस थीटा का होल स्क्वायर हो जाएगा। ए प्लस बी में, ए प्लस बी के होल स्क्वायर में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab होता है, और ए माइनस बी के होल स्क्वायर में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर -2ab होता है। तो अब आप यहाँ नोटिस करेंगे कि जब माइनस अंदर जाएगा ये माइनस हो जाएगा, तो दो में से एक गया एक और ये होगा माइनस। तो ये फार्मूला हो जाता है भैया किस चीज का? ये हो जाता है साहब साइन थीटा माइनस कोस थीटा का होल स्क्वायर। अब आप जानते हैं इसे साइन माइनस कोस भी लिख सकते हैं, कोस माइनस साइन भी, क्योंकि ऊपर होल स्क्वायर है। तो मेरे प्यारे बच्चों, ऑप्शन डी इज योर राइट आंसर। आइए बाबू,
देखिए, चतुराई भरे काम करना है, बहुत लंबा सिस्टम नहीं खींचना है। चतुराई कैसे खींचनी है सर? जब आप एलसीएम लेंगे तो एलसीएम आएगा नीचे क्या, साइन माइनस कोस और साइन प्लस कोस, बिल्कुल आएगा। यहाँ है साइन माइनस कोस, भाग देंगे तो यहाँ जाएगा साइन प्लस कोस, ऊपर था साइन प्लस कोस से गुना करोगे तो साइन प्लस कोस का होल स्क्वायर, यहाँ आ जाएगा साइन माइनस कोस का होल स्क्वायर। मेरे बच्चे पीछे जो पढ़ा वो सब यहाँ काम आना है। औकात नजर आएगी कि हम कितना पढ़ रहे हैं, या सिर्फ दोषारोपण कर रहे हैं सब पे। अब मेरे बच्चे हमें ये देखना कि ए प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस ए माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ट्वाइस ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा, इसकी वैल्यू क्या होती है 1, तो ये तो कहानी खत्म। और नीचे ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी क्या होगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो नीचे आएगा साइन स्क्वायर थीटा माइनस कोस स्क्वायर, इसकी वैल्यू कट के 1, तो 2/साइन स्क्वायर माइनस कोस स्क्वायर मेरा आंसर होगा ऑप्शन डी। इन चीजों को जल्दी जल्दी से भापना है और करने की कोशिश करनी है। मेरे प्यारे बच्चों, आपको यहां कुछ ही नहीं करना है भैया। ऐसे जब भी सवाल आएंगे, जरूर नहीं साइन कोस में और में भी आएंगे, कोस यहीं रखिए। ये बताओ, ये प्लस कोस स्क्वायर थीटा इधर जाएगा, किसका होगा, माइनस का, तो ये हो जाएगा 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। आपने कहा हाँ सर हो जाएगा। अब मेरे प्यारे बच्चों ये बताओ, 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा क्या होता है? सर 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा होता है साइन स्क्वायर थीटा। 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा होता है साइन स्क्वायर थीटा। फिर से समझाता हूं मेरे बच्चे, मैंने कोस यहीं रखा, कोस स्क्वायर को उधर ले गए, तो ये हो गया 1 माइनस कोस स्क्वायर, वो होता है साइन स्क्वायर थीटा। यहां तक की कहानी आगे समझ, बिल्कुल ठीक। अब आगे आइए मेरे प्यारे बच्चों, ध्यान देना, ये है ए स्क्वायर, ये है प्लस बी स्क्वायर, और ये है मेरे प्यारे बच्चों प्लस 2ab। ये किस चीज का फॉर्मूला होता है सर? ये a प्लस बी का। तो ए स्क्वायर साइन की पावर 8 है, तो स्क्वायर से इसको काटेंगे तो ये आएगा साइन की पावर 4 थीटा, प्लस बी स्क्वायर 2 से काटोगे तो आएगा साइन स्क्वायर थीटा। यानी मेरे नन्हे मुन्ने प्यारे बच्चों, आप ध्यान से देखेंगे तो ये होल स्क्वायर है इतनी कहानी का होल स्क्वायर है -1। तो ये साइन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab का फार्मूला है। अब मेरे बच्चे, हमारे पास साइन स्क्वायर की वैल्यू है कोस। अब मैं दोनों साइड स्क्वायर कर दूं तो आप कहेंगे, यहां तक की बात आ रही समझ में? हाँ सर बात आ रही है। दोनों साइड स्क्वायर कर देंगे तो ये हो जाएगा साइन की पावर 4 और ये हो जाएगा कोस स्क्वायर थीटा। तो बेटा साइन की पावर 4 की जगह मैं लिख देता हूँ कोस स्क्वायर थीटा, प्लस में ये वाला साइन स्क्वायर थीटा -1। और कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू 1, 1 में से 1 गया मेरे बच्चे, आंसर आया 0। तो ऑप्शन ए इज योर राइट आंसर। जल्दी से कमेंट करिए कितनी बात समझ गए। सानू तियतिया परेशान हो गया जी, कह रहा कितनी क्लासें और हैं। मेरे भाई घबरा मत। सर योर स्पीड इज वेरी लो। मेरे बच्चे मेरी स्पीड लो है, तभी तो आपको कहता हूँ रिकॉर्डेड क्लास देखा करो 2x की स्पीड में, सो दैट आपका मन बहल जाए वहां। देखिए मुझे तो सबको पढ़ाना है, इसलिए ऐसा करना पड़ता है। आप ये बात जानते हैं कि साइन और कोसिकेंट एक दूसरे के उल्टे होते हैं? हाँ साहब होता है। तो जब इसका होल स्क्वायर करेंगे तो एक बार आएगा ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर कोसिकेंट स्क्वायर थीटा, प्लस में आएगा 2ab। तो साइन इंटू कोसिकेंट उल्टा होता है तो कट के एक आ जाएगा, तो ये होगा इसका फार्मूला। ऐसे इसको सोल्व करोगे तो ये आएगा कोस स्क्वायर थीटा प्लस सीकेंट स्क्वायर थीटा प्लस 2ab। तो कोस और सीकेंट एक दूसरे को उल्टे होते हैं, कट के खत्म हो जाएगी कहानी। ऐसा। अब अब मेरे बच्चों, आप ये बात जानते हैं, ये है साइन स्क्वायर थीटा, ये है सर कोस स्क्वायर थीटा। तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा की वैल्यू 1 होती है। हाँ सर बात तो सही है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा की वैल्यू 1। तो 1 ये हो गया, प्लस में ये वाला 2 हो गया, प्लस में ये वाला 2 हो गया, और माइनस ये वाला 1 हो गया। अब मेरे आंसर किस में है? कोसिकेंट और सीकेंट है। भाई मेरे तो आंसर सीकेंट और कोसिकेंट में आने चाहिए, लेकिन है ही नहीं सीकेंट और कोसिकेंट कहीं पे भी, टेन और कोट दे रखा है। तो हम यहाँ चेंज कर सकते हैं। कैसे चेंज कर सकते हैं? कोसिकेंट को लिख सकते हैं क्या, 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा, बिल्कुल। और सीकेंट को लिख सकते हैं क्या, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। आपने कहा जी ठीक है, तो आंसर में कोट स्क्वायर थीटा आएगा प्लस टेन स्क्वायर थीटा आएगा। एक और एक दो, 2 और 2 4, 4 2 6, 6 और 1 7, 7 में से -1 गया 6, तो आंसर आएगा ये 6 प्लस टेन स्क्वायर थीटा प्लस कोट स्क्वायर थीटा। दैट इज इन ऑप्शन ए। छोटी छोटी चतुराई चालू करनी है और काम हो जाएगा। देखिए मेरे बच्चे, मैंने आपको बताया कि जब भी आप, जैसे मान लीजिए साइन थीटा और कोसिकेंट थीटा का होल स्क्वायर करेंगे,
जो पिछले में किया हमने। तो जब भी ये दो चीजें एक दूसरे की उल्टी होगी, जब भी ये दोनों चीजें मेरे प्यारे बच्चों एक दूसरे की उल्टी होगी, तो वहां हमेशा ये होगा कि इसका होल स्क्वायर करेंगे तो पहले वाले का आएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोसिकेंट स्क्वायर थीटा, और जब हम लिखेंगे ना 2 sin थीटा इंटू कोसिकेंट थीटा, वहां मेरे प्यारे बच्चों ये कट जाएगा और कट के मेरा आंसर +2 आ जाएगा। हाँ है ना, आपने कहा जी बिल्कुल सही है। अब मैं आपको यही कहना चाह रहा हूं कि जब भी दो उल्टी चीजें हो यानी कंजुगेट, उनका स्क्वायर करना बड़ा आसान है। यहां पे भी देखोगे ना, तो ये टेन स्क्वायर थीटा प्लस कोट स्क्वायर थीटा प्लस 2 tan थीटा इंटू कोट थीटा, यानी नीचे वाली जो वैल्यू है ना, अगर थोड़ा ध्यान दोगे तो नीचे वाली वैल्यू कुछ नहीं, 10 + कोट का होल स्क्वायर, 10 + कोट का होल स्क्वायर, अगर आप ये बात समझ पाए तो। अब सर ऊपर भी 10 + कोट का होल स्क्वायर बना सकते हैं, कैसे? दो अपनी तरफ से जोड़ दे और दो घटा दें, तो ये ध्यान दोगे तो सेम ही तो चीज बन गई है वाली। हाँ सर, ये भी बन गया 10 + कोट का होल स्क्वायर, और माइनस हो गया 3, 2 और 1 3 -3। हाँ जी, अब क्या करना है जी? अब मेरे बच्चे आप एक काम ये कर सकते हैं कि एक बार इसको इसके बटे ले आइए, तो इसको इसके बटे लाएंगे तो ये तो कट जाएगा, है ना? और एक बार 3 के बटे ले आइए, तो 3/10 - कोट का होल स्क्वायर। पहले इतनी बात समझिए फिर आगे। ये बताइए कितने बच्चे ये बात समझ गए? अब मेरे बच्चों आपको ये बात भी पता होगी, क्लास में मैंने बताया था कि tan थीटा प्लस कोट थीटा को हम लिख सकते हैं सीकेंट थीटा इंटू कोसिकेंट थीटा। मैं नहीं जानता कि आप कितने बच्चे ऐसे हैं जो ट्रिग्नोमेट्री में इंटरेस्ट ले रहे हैं। बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो सिर्फ खाना पूर्ति कर रहे हैं, उनका उद्देश्य ये कब खत्म होगा। बेटा खत्म तो होगा, लेकिन आपको सिलेक्शन नहीं हो पाएगा उसको, इसलिए एक एक चीज टिप्स पे रखो। तो मेरे बच्चे 1 3 tan थीटा प्लस कोट थीटा के स्क्वायर को हम लिख सकते हैं, 10 + कोट को लिख सकते हैं सीकेंट इंटू कोसिकेंट। क्या लिख सकते हैं? सीकेंट इंटू कोसिकेंट। और अगर इसका स्क्वायर है तो सीकेंट स्क्वायर थीटा इंटू कोसिकेंट स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। तो ये लिखेंगे भाई सीकेंट स्क्वायर थीटा इंटू कोसिकेंट स्क्वायर थीटा। अब देखिए 1 - 1/सीकेंट क्या होता है? कोस, तो यह है 3 कोस स्क्वायर थीटा, और 1/कोसिकेंट क्या होता है जी? साइन। 1/कोसिकेंट क्या होता है? साइन, तो यह है साइन स्क्वायर थीटा। और अगर आपने याद हो तो टाइप 10 करके एक टाइप बताई थी, जहां मैंने ये अलजेब्रिक फार्मूलों की छोटी चीजें बताई थी कि ये फार्मूला होता है किस चीज का? sin⁻6 थीटा प्लस cos⁻6 थीटा। पता है मेरे बच्चे, हर चीज रिलेट करेगी। इस टाइप के जस्ट बाद मैं आपसे चर्चा करूंगा किस चीज पर? एक ही काम पर, और वो काम होगा वैल्यू पुटिंग। क्या होगा मेरे बच्चे? वैल्यू पुटिंग पे मैं आपसे बात करूंगा। तो अब तक जो चीजें कराई वो रट लो, जितने भी रिजल्ट दिखाए हैं एक एक रिजल्ट को समझ लो, वरना कभी भी कामयाबी नहीं मिल पाएगी। अब बताइए इस सवाल को क्या हम निकाल सकते हैं? बिल्कुल निकाल सकते हैं सर। कैसे निकाल सकते हैं? सर आपको याद होगा साइन प्लस कोस दे रखा है, तो साइन माइनस कोस क्या होगा? हाँ सर, बताया था कि अगर इनका कोफिशिएंट, इसका कोफिशिएंट और इसका कोफिशिएंट 1 1 हो, अगर इनके कोफिशिएंट 1 1 हो, अगर इनके कोफिशिएंट सेम हो यानी 1 1 हो, तो सर कुछ नहीं करना, इसकी जो वैल्यू होगी वो रूट में 2 - a² होगी। यही थी कि कुछ और थी? आप कहेंगे हाँ सर, तो सर ये आया साइन थीटा माइनस आया कोस थीटा, बिल्कुल ठीक है। और मेरे बच्चे ए की वैल्यू क्या है? √2, √2 का वर्क करोगे क्या आएगा? 2, 2 में से 2 गया 0, इक्वल टू 0 आ गया। अब कितने ऐसे नादान हैं जिनको ये याद ही नहीं होगा, पीछे कराया हुआ है कि कोफिशिएंट 1 हो तो हम ऐसा कर सकते हैं। अब बेटा इसका मतलब साइन थीटा और कोस थीटा बराबर हो गए, क्योंकि माइनस उधर जाएगा प्लस का होगा। तो मेरे भाई ये बताओ कि साइन थीटा और कोस थीटा बराबर कब होते हैं? सर जब होते हैं जब थीटा की वैल्यू 45 डिग्री, 45 डिग्री पे साइन और कोस सर बराबर होते हैं। अच्छा जी, अब अगर थीटा 45 लें तो ये दोनों बराबर होते हैं? बिल्कुल होते हैं साहब बराबर। अब
अब कोसिकेंट 45 डिग्री की वैल्यू क्या होती है जी? कोसिकेंट 45 होता है √2। कोट 45 क्या होता है साहब? 1। तो आंसर आएगा √2+1। √2+1, ऑप्शन डी, √2+1। देखो मेरे बच्चे, अब ये अलजेब्रा शुरू हो गया। ये है tan थीटा को अगर मैं ए मान लू, ध्यान देना ए, तो कोट क्या होता है 1/10, तो ये हो जाएगा 1/a इक्वल टू है x। आप कहेंगे हाँ सर बात पल्ले पड़ रही, अगर 10 को मैं a मान रहा हूं तो कोट हो गया 1/10, तो 1/a, और ये दे रखा है x। और मुझसे इन्हीं में पावर 4 पूछी है, यानी मुझसे पूछा हुआ है a की पावर 4 प्लस 1/a की पावर 4। अब याद करिए अलजेब्रा में ये चीजें पढ़ी थी आपने? हाँ साहब पढ़ी थी। क्या होता था? वर्क करेंगे, तो वर्क करते थे तो क्या करते थे सर? इनका वर्क करके दो घटाते थे, तो x² - 2, बिल्कुल ठीक है सर। फिर क्या होता था साहब? फिर दोबारा वर्क कर रहे हैं तो फिर से इसका वर्क करके दो घटाते थे, यानी x² - 2 का वर्क करके दो घटाते थे। बिल्कुल सही बात है। अब ध्यान दीजिए कि कौन सा रिजल्ट दे रहा है। तो देखो मेरे बच्चे, वर्क करेंगे इसका तो x की पावर 4 आएगा, माइनस +4 आएगा, -2x² आएगा, और -2 आएगा। इतने में से क्या कॉमन आ जाएगा सर? इसमें से कॉमन आ सकता है x² + b² - 2ab। तो सर ये हुआ x की पावर 4 -2x², और 4 में से 2 गया 2। ये मेरे प्यारे बच्चों मेरा आंसर आएगा। अच्छा अच्छा अच्छा, सॉरी 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 सॉरी, यहाँ गलती करी। a² + b² + 2ab होगा तो 2 दूनी 4 आएगा, माफ करना। तो यह -4x² -4x² + 2। अब देखो ये ऑप्शन कौन सा दे रखा है, तो सर ये वाला ऑप्शन है ना, डी, क्योंकि x² को इससे करेंगे x की पावर 4 -4x² + 2। तो मेरे प्यारे बच्चों ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर। आइए मेरे प्यारे बच्चों, बिल्कुल ठीक है। करो भाई। अविनाश भाई ऐसा इसलिए ताकि उसको सिस्टमेटिक बना दें हम, उसमें कोई दिक्कत नहीं है आपको, उन्हीं को प्रॉपर किया गया है। आप परेशान आओ। आइए, ए बी सी एक त्रिभुज एबीसी की 3 भुजाओं की लंबाई है। यदि कहता है ए बी और सी किसी ट्रेंगल की 3 साइड है, ए बी सी ट्रेंगल की 3 साइड है, हाँ जी, त्रिभुज एबीसी की 3 भुजाएं हैं। अब एक बात बताना, कह रहा है जी एक ट्रेंगल है और उस ट्रेंगल की 3 साइड है ए बी और सी। ट्रेंगल क्या हमें नहीं पता सर, बिल्कुल भी नहीं पता। हाँ इनकी लेंथ है दे रखी है ए बी और सी, बिल्कुल ठीक है सर। ये है छोटी ए, ये है बड़ा ए, तो इसका मतलब ये हुआ कि ए के सामने वाला एंगल कैपिटल ए होगा, बी के सामने वाला कैपिटल बी होगा, और सी के सामने वाला कैपिटल सी होगा, बिल्कुल ठीक है। अब सर कहानी ये है कि a² + b² + c² = ab + bc + ca दे रखा है। तो ये कहीं पढ़ा हुआ है सर? बहुत अच्छे से पढ़ा हुआ है कि ये चीज बराबर तभी होती है, a² + b² + c² = ab + bc + ca, ये बराबर तभी होता है जब a = b = c। आपको याद होगा अलजेब्रा में एक फार्मूला पढ़ाया था कि a² + b² + c² -ab - bc -ca = 0। ये तभी होता है जब abc बराबर है। यहां बस इतनी चीजों को उधर ले जा रखा है और कुछ चेंज नहीं। अगर तीनों भुजाओं की लंबाइयां बराबर हैं तो ये तो समबाहु त्रिभुज बन गई, इक्विलेटरल ट्रायंगल बन गई, और इक्विलेटरल है तो हर एक एंगल कितने कितने डिग्री होगा? 60 डिग्री होगा। ए बी 60, बी बी 60, सी बी 60। तो 60 रखोगे तो sin 60 डिग्री की वैल्यू √3/2, वर्क करोगे तो 3/2, 4। ये भी भैया 3/4, ये भी भैया 3/4, जोड़ोगे भैया तो 4 आएगा और ऊपर आएगा 9। 9/4 मेरा सही आंसर है। ऑप्शन डी इज योर करेक्ट आंसर। देखिए मेरे बच्चे,
आपको शायद ये बात याद हो कि मैंने अलजेब्रा में ये चीज पढ़ा रखी है कि भाई ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर इक्वल टू जीरो, यानी दो चीजों के स्क्वेयर का सम जीरो दे रखा हो, दो चीजों के वर्गों का योग अगर जीरो दे रखा हो, तो ऐसा तभी संभव है जब ए की वैल्यू जीरो हो और बी की वैल्यू भी जीरो। ऐसा तभी संभव है, यानी दो चीजों के वर्गों का योग जीरो तभी संभव है मेरे बच्चे जब आर कोस थीटा माइनस रूट तीन भी जीरो हो और आर साइन थीटा माइनस वन भी जीरो, और कोई दूसरा तरीका है ये नहीं आपके पास। ठीक है साहब, फिर आप क्या करें सर, यहां से आर साइन थीटा की वैल्यू निकाल लेते हैं, कितनी आई जी एक। यहां से आर कोस थीटा की वैल्यू निकाल लेते हैं, वो क्या आई जी रूट तीन। एक दूसरे के बटे रख दो यार, ये पहली इक्वेशन ये दूसरी एक दूसरे के बटे रखोगे तो मान लेते हैं इसके बटे रख देते हैं ये वाली चीज, तो ये आर कोस थीटा बटे रूट तीन। तो देखो आर से आर गया, साइन बटे कोस क्या हुआ टेन थीटा, और एक बटे तीन क्या, एक बटे रूट तीन। तो टेन में एक बटे रूट तीन कहाँ होता है मेरे बच्चे, तो टेन 30 डिग्री। तो थीटा की वैल्यू 30 डिग्री लेंगे तो टेन 30 डिग्री की वैल्यू एक बटे रूट तीन आएगी। अब यहां रखते हैं आर, अब हमें आर भी निकालना है तो यहां रखते हैं आर। भाई थीटा की वैल्यू हमने 30 लिया तो कोस 30 डिग्री की वैल्यू क्या होती है रूट तीन बटे दो बराबर रूट तीन, रूट तीन से रूट तीन काटा तो आर की वैल्यू आई दो। अब मेरे बच्चे आपके पास आर की वैल्यू आ गई दो, टेन थीटा की 30 डिग्री रखेंगे तो ये आएगा वन बाई रूट थ्री। सीकेंड 30 की वैल्यू क्या होगी जी, तो ये हो जाएगा दो बटे रूट तीन। नीचे लोगे आर की वैल्यू दो, वन बाई टू बाई रूट थ्री, टेन थीटा एक बटे रूट तीन। ठीक है, अब मेरे बच्चे अगर थोड़ा सा दिमाग दौड़ाओगे तो बात बन जाएगी आपकी। कैसे भाई, ऊपर से मैं एक बटे रूट तीन कॉमन ले लूं, नीचे से एक बटे रूट तीन कॉमन ले लूं, रूट तीन से रूट तीन कट जाएगा तो ऊपर आएगा दो और दो चार, नीचे आएगा दो दूनी चार और एक पांच। मेरे हिसाब से आपका सिंपल आंसर आ जाना चाहिए चार बटे पांच। चार बटे पांच आपका आंसर होना चाहिए। देखिए मेरे प्यारे बच्चों, साइन थीटा को अगर एक्स मान लूं तो कोसिकेंट क्या होता है उल्टा वन बाई एक्स, ये है। तो अगर मेरे बच्चे अलजेब्रा में पढ़ा है कि इफ एक्स प्लस वन बाई एक्स टू है तो ये तभी संभव है जब एक्स की वैल्यू वन होगी। तो यहां क्या पूछा हुआ है, एक्स स्क्र प्लस वन बाई एक्स स्क्र, आप कहेंगे बिल्कुल पूछा हुआ है। तो भैया एक्स की वैल्यू वन है तो वन का स्क्र वन प्लस वन का स्क्र वन, वन और वन टू इज योर राइट आंसर। देर इज नो प्रॉब्लम, इज दैट ओके। सेम ही सवाल यहाँ है, यहां पे पावर दो थी, यहां पावर 17 लिख देगा तब भी एक की पावर जो मर्जी करोगे, एक की पावर जो मर्जी करोगे, जोड़ के एक और एक दो ही आएगा। ये सब अलजेब्रा की कहानियां है। ये भी सेम ही चीज है। कैसे कि टेन थीटा को अगर मैं ए मान लूं या एक्स मान लूं तो कोट होगा वन बाई टेन यानी वन बाई एक्स, ये दो है। तो ये कब संभव होगा मेरे बच्चे, तो आप कहेंगे तब संभव होगा सर जब एक्स की वैल्यू वन है, यानी टेन थीटा की वैल्यू एक हो। तो टेन थीटा की वैल्यू एक लेंगे तो ये आएगा दो, कोट थीटा भी एक ही रहेगा क्योंकि कोट होता है वन बाई टेन, तो एक ही रहेगा, ये वन आएगा ये वन आएगा, दो एकम दो और एक तीन और एक चार आंसर है। ऑप्शन ए इज योर राइट आंसर। कुछ नहीं कर रखा, सीधा सीधा वैल्यू है। भाई मैंने टेन को एक्स मान लिया तो एक्स प्लस टेन प्लस कोट है, कोट को वन बाई टेन लिखेंगे तो एक्स प्लस वन बाई एक्स दो है तो एक्स की वैल्यू क्या है वन। ये सब अरिथमेटिक ना उसमें किया हुआ है आपने, किसमें, ये सब आपने अलजेब्रा में पढ़ा हुआ है। आइए अब एक बात आइए, ये एक्स स्क्वायर है तो ये वन अपॉन एक्स स्क्वायर है, कितना है साहब दो। अगर मेरे बच्चों एक बात बताना, एक्स स्क्वायर प्लस वन बाई एक्स स्क्वायर दो दे रखा है, एक्स स्क्वायर प्लस वन बाई एक्स स्क्वायर दो दे रखा है, तो क्या हम एक्स प्लस वन बाई एक्स निकाल सकते हैं। आप कहोगे सर पढ़ा पढ़ा सा लगता है, पढ़ा पढ़ा सा लगता है। निकाल सकते हैं सर, कैसे निकलेगा एक बात बताओ भाई, दो चीजों का दो, एक एम है तो दूसरा वन बाई एम, अगर दो चीजों के रेसिप्रोकल का जोड़ दो है तो ये तभी संभव है जब इसकी वैल्यू वन हो, यानी एक्स स्क्वायर की वैल्यू वन हो तो मतलब एक्स की वैल्यू भी क्या सेट हो रही होगी यहाँ पे वन, तो वन प्लस वन क्या आ रहा होगा दो। हाँ है ना, कुछ भाई हो सकते हैं कि इस बात को ना समझे। तो अलजेब्रा में एक बात आपने सीखी थी कि बड़ी पावर से, स्क्वायर वाली बड़ी पावर से छोटी पावर पे आना है तो दो जोड़ के रूट, तो दो में दो जोड़ा चार, चार का वर्गमूल दो।
तो यहां से ये पता चला कि भैया x प्लस 1/x की वैल्यू 2 है, मतलब टेन थीटा प्लस कोट थीटा की वैल्यू क्या है, 2। अब आप ये भी जानते हैं कि टेन प्लस कोट को हम लिख सकते हैं सीकेंट थीटा इंटू कोसिकेंट थीटा। ये सी का एक फंडा होता है। आप कहेंगे जी हाँ साहब पता हमें। तो अगर मेरे बच्चे सीकेंट थीटा प्लस इंटू कोसिकेंट थीटा की वैल्यू 2 आ गई तो यहां रख देते हैं, यहाँ सीकेंट थीटा इंटू कोसिकेंट थीटा की वैल्यू 2 रख देंगे, तो ये आएगा 2 की पावर 2, और 2 की 2 पावर 2 क्या होगा मेरे प्यारे बच्चों, 4। ऑप्शन डी इज योर राइट आंसर। देखिए सेम ही सवाल है, x प्लस 1/x 2 है, तो x की वैल्यू 1 सेटिस्फाई करेगी। यहाँ पूछा है x की पावर n प्लस 1/x की पावर n, तो इसका उत्तर भी क्या आएगा, 2। भैया सारा अलजेब्रा पढ़ा हुआ आपका वही है। ये भी सेम सवाल है, इसको देखिए, ये अच्छा सवाल है। मेरे बच्चे अगर साइन थीटा को मैं x मान लूं तो कोसिकेंट क्या है, 1/x। बिल्कुल ठीक है। और ये है सर 5/2। हाँ जी। या मैं कोसिकेंट को 1x मान लूं, तो कोसिकेंट को x मान लूं तो साइन क्या होता है, कोसिकेंट का उल्टा 1/x। और मुझसे पूछा क्या है, x माइनस 1/x। अब याद करके बताइए ये आपने पढ़ा है कि नहीं पढ़ा। भाई ये चीज हमने पढ़ी है कि नहीं, कि इफ x प्लस 1/x दे रखा हो आपको a, और अगर मैं आपसे पूछूं x माइनस 1/x क्या होगा, तो बताओ। तो आप कहेंगे सर ये रहता है a² - 4। बताओ भाई, हाँ है ना, बिल्कुल। सुमित भाई कुलर बताता हूं, आओ पहले, हाँ। तो भैया ये होगा a² यानी 5/2 का 25/4 माइनस 4। अब देखना ध्यान से, ये 4×4 = 16, 25 में से 16 गया 9, तो ये आया मेरे बच्चे 9/4, और 9/4 का मतलब हुआ 3/2। तुझसे मिलने के मैं क्या करूं। मेरे प्यारे बच्चों एक बात बताओ, अगर मैं आपसे कहूं कि भाई सीकेंड स्क्वायर थीटा बताओ क्या होगा, तो आप कहेंगे सीकेंड स्क्वायर थीटा हो जाएगा 64x²। मैं आपसे कहूं यार टेन स्क्वायर थीटा बताओ क्या होगा, तो सर ये हो जाएगा, इसका स्क्वायर करेंगे तो 1/8 का करेंगे तो 1/64x²। अब सर मोटी बात समझने वाली ये है क्या, कि अगर हम इन दोनों को जोड़ दें, सीकेंड स्क्वायर थीटा प्लस टेन स्क्वायर थीटा, और यहां हो जाएगा 64x² प्लस 1/64x², तो उसमें समस्या ये है कि सीकेंड स्क्वायर थीटा प्लस टेन स्क्वायर थीटा तो कोई फार्मूला होता ही नहीं है, सीकेंड स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा फार्मूला होता है। तो माइनस कर लो दोनों, तो आएगा 64x² माइनस 1/64x²। और यहां सीकेंड स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा, भाई दोनों माइनस क्या, तो सीकेंड स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या आई मेरे प्यारे बच्चों, 1। बिल्कुल। अब मेरे बच्चों एक बात बताओ, मैं इसको थोड़ी देर के लिए m मान ले रहा हूं, तो मुझे m-1/m दिया हुआ है 1, और एक्चुअल में मुझे यहां क्या चाहिए, m+1/m। ध्यान दो, आप कहेंगे हाँ सर माइनस है, मुझे प्लस निकालना है। बिल्कुल सही है सर, तो क्या फंडा होगा, माइनस से प्लस पे आ रहे हो तो वर्क करके 4 जोड़ दो, तो आंसर आएगा √5। तुझे से न जुड़ेंगे मैं क्या ही करूं, तो ऑप्शन सी, बहुत बढ़िया, शानदार। मेरे बच्चों कुछ नहीं करो, पलट दो पूरी कहानी को, पलटोगे तो साइन प्लस कोसिकेंट आ जाएगा, साइन थीटा प्लस 1/कोसिकेंट थीटा, ना सॉरी, साइन थीटा प्लस कोसिकेंट थीटा बराबर। तो अब आप वही समझ गए कि a+1/a 2 है, तो a की वैल्यू 1 होगी, तो इसकी जो मर्जी पावर करो इसका आंसर 2 ही रहेगा। तुझे से बिछड़ के मैं यहाँ ही करूं। अब आ जाइए, अब आप ये बात जानते हैं कि कोस और सीकेंट एक दूसरे के उल्टे होते हैं, तो कोस को अगर मैं x मान लूं तो सीकेंट होगा 1/कोस यानी 1/x, एंड दैट इज इक्वल्स टू √3। माय डियर स्टूडेंट, इज एब्सोल्युटली राइट सर। आपसे पेपर में क्या पूछा है, कोस क्यू प्लस
सीकेंड क्यूब यानी एक्स क्यूब प्लस 1/x³ पूछा है। क्या रिजल्ट रहता है सर? इसका रिजल्ट रहता है a³ माइनस 3a। तो सर a क्या है? √3 का क्यूब करोगे -3, a की वैल्यू √3, आप कहोगे जी कट के उत्तर आएगा 0। तुझे से बिछड़ के मैं क्या ही करूं, आंसर होगा 0। देखो मेरे भाई, सीकेंट को a मान लेते हैं और 10 को b, तो ये फार्मूला लगा हुआ है a³ माइनस v³। क्या फार्मूला होता है जी? a माइनस बी इंटू में a² प्लस b² माइनस प्लस ए बी, अगर माइनस का है तो प्लस ए बी, और नीचे भी ध्यान दोगे तो a माइनस बी ही लिखा हुआ, आपने बिल्कुल ठीक पकड़े सर। तो ये हो जाएगा सीकेंट स्क्वायर थीटा प्लस टेन स्क्वायर थीटा, थीटा मतलब एक्स लिख देना यार, यहां लिख देता हूं। तो सीकेंट स्क्वायर एक्स प्लस टेन स्क्वायर एक्स प्लस सीकेंट एक्स इंटू टेन एक्स। अब यहां से मेरे बच्चे -2 टेन स्क्वायर एक्स और माइनस सीकेंट एक्स टेन एक्स। तुझे से बिछड़ कट गए थे। अब मेरे प्यारे बच्चे एक बात आओ, ये है सीकेंट स्क्वायर थीटा, टेन स्क्वायर एक्स में से -2 टेन स्क्वायर एक्स घटाओगे तो बचेगा क्या? -10 स्क्वायर एक्स। तो सीकेंट स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा की वैल्यू मेरे प्यारे बच्चों हुआ। तो ऑप्शन डी इज योर राइट आंसर। ऑप्शन डी इज योर राइट आंसर। अब मेरे प्यारे बच्चों एक बात समझना, ये है ए प्लस में बी, बड़े ध्यान से मेरी बात सुनना, ये है ए प्लस बी, ये क्या है मुझे नहीं पता, ढूंढना है मैंने, ये है ए इंटू बी। तो ये फार्मूला आपने पढ़ा है? हाँ सर, ए प्लस बी माइनस ए बी है, तो यहां ए स्क्र प्लस बी स्क्र होना चाहिए था। अगर सर यहां ऐसा होता कि ए प्लस बी इंटू ए स्क्र प्लस बी स्क्र माइनस ए बी, तो ये जो है ये फार्मूला बन जाता सर a³ माइनस b³ नहीं, a³ प्लस b³ का। बिल्कुल ठीक है, लेकिन सर यहां तो 1 लिखा हुआ है, अगर मैं साइन को ए मानू और कोस को बी मानू तो यहां तो ए प्लस बी है, यहां ए इंटू बी है तो 1 है, तो 1 को आप लिख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा। तो साइन को हमने ए माना, कोस को हमने बी माना, तो फार्मूला बन जाएगा साइन क्यूब थीटा प्लस कोस क्यूब थीटा। तुझसे बिछड़ के मेरे प्यारे बच्चों, इस सवाल को कैसे करें? वही सवाल है सेम। देखिए, पहले इस फंडे पे लाता हूं आपको, ये है a³ -3a² प्लस 3ab² माइनस b³। आप कहें जी आपको कैसे पता ये फार्मूला ये लग रहा है? तो मेरे बच्चों, शायद आपको याद होगा, मैंने क्लास में आपको एक बार ये बताया था अलजेब्रा बताते हो, कि जब भी किसी फंडे में किसी सवाल में 2 बार 3 या 3 के मल्टीपल आ जाए तो आंख बंद करके विश्वास कर लीजिए, आंख बंद करके विश्वास कर लीजिए, वहां a³ माइनस मतलब a माइनस बी का क्यूब का फार्मूला लग रहा है। तो 3 से काटेंगे 4 आया, तो 10⁴ थीटा माइनस 2 आएगा, माइनस टेन स्क्वायर थीटा का क्यूब का फार्मूला, a माइनस बी के क्यूब का फार्मूला लग रहा है। आपने कहा ठीक है। अब यार क्या करो, देखो सीकेंट स्क्वायर थीटा यहीं रखो, 1 इधर ले आओ, सीकेंट थीटा उधर ले जाओ, नहीं सॉरी, 1 इधर लाओगे माइनस का होगा, और सीकेंट उधर ले जाओगे तो प्लस का हो जाएगा। ठीक है भैया। अब सीकेंट स्क्वायर थीटा -1 क्या होता है? टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू सीकेंट थीटा। अब मेरे बच्चे, अगर मैं दोनों साइड होल स्क्वायर कर दूं तो 10⁴ इक्वल टू सीकेंट स्क्वायर थीटा होती है, यहां रख देते हैं, तो ये हो जाएगा सीकेंट स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा। तो सीकेंट स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या हुआ? 1, 1 का क्यूब, मेरे प्यारे बच्चों आंसर हुआ 1। ऑप्शन सी इज योर राइट आंसर। ये भी मेरे प्यारे बच्चों सेम ही सवाल है उसी फंडे पे, ये भी सेम ही सवाल है, सेम उसी फंडे पे a प्लस बी का क्यूब का फार्मूला लगाना है और यहां से उसी तरीके से ले जाके सोल्व करना है, होमवर्क आपका।
ये भी मेरे प्यारे बच्चों सेम ही सवाल है, उसी तर्ज पर काम करेगा। ये भी हूबहू सेम सवाल है, ए प्लस बी का क्यूब लग रहा है, हाँ है ना। मेरे प्यारे बच्चों अब आ जाइए टाइप 17। टाइप 17 में हम अलजेब्रा की तरह वैल्यू पुटिंग पे काम करेंगे। थीटा की वैल्यू पुट करनी है। आइए मेरे बच्चे, बड़े ध्यान से मेरी बात को सुनिए समझिए। वैल्यू पुटिंग जो है वो एक बहुत जबरदस्त कहानी है, जो आपको सुनानी है कि हमें कब वैल्यू पुट करनी है, कब नहीं करनी, क्या वैल्यू पुट करनी है, कहां ध्यान रखना है। देखिए मेरे प्यारे बच्चों, जब भी आप वैल्यू पुट करेंगे तो जैसे अलजेब्रा होता था ना, सेम उसी तरीके से यहां है। यहां बेसिकली आपको स्टैंडर्ड आइडेंटिटी दे रखी होगी। क्लियर है। अगर मैं आपको कहूं कि भाई 3 tan थीटा -4 इक्वल टू 0, तो बताओ सीकेंड थीटा प्लस कोट थीटा क्या होगा। तो मैं आपसे पूछूं कि वैल्यू रख सकते हैं कि नहीं, तो जवाब होगा नहीं। क्यों मेरे बच्चे, यहां वेरिएबल क्या है, तो आप कहेंगे टेन वेरिएबल नहीं। टेन वेरिएबल नहीं है, एंगल वेरिएबल है। टेन तो एक फिक्स क्वांटिटी है, वैल्यू हम क्या कुछ भी पुट कर सकते हैं एंगल की। तो मेरे नन्हे मुन्ने प्यारे बच्चों, ट्रिग्नोमेट्री में जब भी इक्वेशन होगी, इक्वेशन दे रखी होगी, समीकरण दे रखी होगी, तो ऐसे टाइम पे आप वैल्यू पुट मत करना, वैल्यू पुट मत कर देना। क्योंकि यहां एक स्टैंडर्ड रिजल्ट निकलेगा और उसके आधार पर ही उत्तर आएगा। जैसे 3 tan थीटा इक्वल टू 4 है, टेन थीटा 4/3 है, ये परपेंडिकुलर हुआ जी, ये बेस हुआ, तो हाइपोटेन्यूस निकाल देंगे, दैट इज 5। और अब वो वैल्यू वहां रखेंगे। सीकेंट होता है हाइपोटेन्यूस अपॉन बेस, और कोट होता है जी बेस अपॉन परपेंडिकुलर। अब सोल्व करेंगे मेरे बच्चे, तो आंसर आ जाएगा 29/12। 29/12। अब मेरे नन्हे मुन्ने प्यारे बच्चों, मेरी बात को ध्यान से समझिएगा। कहानी क्या है, कहानी यह है मेरे प्यारे बच्चों, कि जब भी इक्वेशन होगी तो वहां वैल्यू पुट करने की गलती मत कर देना। लेकिन अगर ऐसा सवाल दे रखा हो कि भाई बताओ साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा, और इक्वल में पूछा क्या, और ऑप्शन दे दिया एबीसीडी, तो यहां कोई इक्वेशन नहीं दे रखी, बल्कि ऐसा कोई एक्सप्रेशन लिखा हुआ और पूछ रहा है इस एक्सप्रेशन की वैल्यू क्या होगी। तो मेरे प्यारे बच्चों, यहां आप थीटा की कोई भी वैल्यू पुट कर दीजिए, जो भी वैल्यू आप पुट करना चाहे। हर वैल्यू पे ये ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी जस्टिफाई करेगी। हर वैल्यू पे मेरे प्यारे बच्चों ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी जस्टिफाई करेगी, बशर्ते आप वैल्यू रखते वक्त ये ध्यान रखिएगा कि किसी भी हालत में एक तो वैल्यू रखते वक्त बटे जीरो ना आए, एक किसी भी चीज की वैल्यू तब तक मत रखना जब, मतलब वो वैल्यू मत रखना जहां नोट डिफाइन हो। जहां जहां नोट डिफाइन होगा वहां वहां वैल्यू पुट नहीं होगी। बस इस बात को ध्यान रखिएगा, बाकी खेल ऊपर वाले के हवाले छोड़िए। अब जब भी मेरे बच्चे सवाल में साइन का जिक्र हो या कोस का जिक्र हो या दोनों का जिक्र हो, तो आप कोशिश करिए थीटा की शुरुआत ही 0 डिग्री से ली जाए। 0 नहीं हो रहा तो 90 डिग्री पे सेट करिए, 90 नहीं हो रहा तो फिर 45 से शुरुआत करिए, फिर 30 60 सब कुछ रख के देखिए। आपने कहा जी ठीक है। लेकिन अगर साइन या कोस हो या ना हो, इनके साथ अगर सीकेंट हो, कोसिकेंट हो, कोट हो, टेन हो, तो मेरे बच्चे ये जब भी चीजें हो ना, इनके साथ साइन हो या ना हो, तो आप कोशिश करिए कि थीटा की वैल्यू 45 डिग्री से रखी जाए। यहां 0 से क्यों नहीं, क्योंकि सर 0 पे कोई ना कोई कॉन्ट्रेडिक्ट करेगा, या तो सीकेंट 0 अनडिफाइंड हो जाएगा, या कोसिकेंट 0 होगा, या कोट 0 होगा, या टेन 0 होगा। सेम यही कहानी 90 डिग्री पे होगी। फिर से अपनी बात दोहराता हूं मेरे बच्चे, ट्रिग्नोमेट्री में जहां इक्वेशन होगी वहां वैल्यू पुट नहीं कर सकते, जहां एक्सप्रेशन होगा वहां आप वैल्यू पुट कर सकते हैं। लेकिन जब भी आप वैल्यू पुट करेंगे तो ध्यान रखना कि अगर सवाल में साइन या कोस है तो 0 90 से शुरुआत कर लो, अगर साइन कोस के अलावा कुछ है या बाकी कुछ है या साइन कोस भी साथ में, तो थीटा की वैल्यू 45 से शुरुआत करिए। रख आप सब कुछ कोई सा भी सकते हैं, लेकिन शुरुआत इससे करिए। जैसे एक सवाल से शुरुआत करते हैं। आइए, अब यहां कोई इक्वेशन तो है नहीं, एक्सप्रेशन है,
तो सोचिए क्या वैल्यू रखे। देखिए मेरे भाई, साइन कोस है तो मेरी इच्छा है कि मैं थीटा की वैल्यू जीरो पुट करूं। रखते हैं जी। 2 + 2 कोस जीरो की वैल्यू 1। 2 × 2 और 2 4, 4 का वर्गमूल 2, 2 और 2 4, 4 का वर्गमूल 2। तो मेरे प्यारे बच्चों मेरा जो आंसर होगा वो 2 आएगा, क्योंकि मैंने थीटा की वैल्यू जीरो रखी है। अब मुझे क्या करना है, थीटा यहां रखना है। टेन जीरो जीरो होता है, टेन जीरो जीरो होता है। कोस जीरो वन, वन को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 2 आएगा। साइन जीरो जीरो होता है, तो ये भी मेरा जीरो है। तो एक ही ऑप्शन जस्टिफाई किया, तो वही ऑप्शन है। अगर दो ऑप्शन सेम आंसर देते मैं थीटा की वैल्यू बदल देता। अब देखिए मेरे बच्चे, यहां मैं क्या वैल्यू लूं कि मेरा आंसर आ जाए। साइन कोस है तो मैंने कहा कि थीटा की वैल्यू जीरो इंप्लाई करो। अगर मैं जीरो कर दूंगा तो यह आएगा साइन 360 डिग्री, और यहां कोस 0 डिग्री। कोस 0 डिग्री की वैल्यू 1 होती है, लेकिन 360 की वैल्यू ना, सॉरी 630, माफ करिएगा, मैंने ए की वैल्यू जीरो रखी। अब मुझे देखना है 18 से पहाड़ा पड़ेंगे, 18 × 3 = 54, 18 × 4 = 72। तो सर इसे हम लिख लेते हैं साइन 180 × 3, 540 जमा 90। कोई दिक्कत है नहीं सर। अब ये ओड मल्टीपल आ गया, 180 का ओड मल्टीपल यहां आता है, प्लस का थर्ड क्वाड्रेंट, थर्ड में साइन नेगेटिव होगा तो साइन 90। और साइन 90 डिग्री की वैल्यू क्या होती है 1, बाहर माइनस है तो -1 + 1 जीरो मेरा आंसर है। तुझे से बिछड़ के मैं क्या ही करूं। आइए मेरे बच्चे, मेरे नन्हे मुन्ने बच्चों, थीटा की वैल्यू जीरो रखें, लेकिन बटे जीरो नहीं होना चाहिए। जीरो रखेंगे, कोस जीरो की वैल्यू 1, साइन जीरो जीरो। कोस जीरो 1, 1 का क्यूब 1, कोस जीरो 1, 1 को 3 से गुना किया 3, 3 और 1 4, तो 4/1 है, क्योंकि ये एक ही आया। तो आंसर आया मेरे पेरे 4। हर जगह इतना आसान भी नहीं होगा, धीरे धीरे वैल्यू लिखवाऊंगा और बताऊंगा कहाँ कहाँ कैसे कैसे फंस रहे होंगे आप, तो वहां कैसे कैसे सुलझा जाएगा। तुझे से बिछड़ के मैं क्या ये करूं। देखिए मेरे बच्चे, हमें थीटा की वैल्यू क्या रखनी चाहिए, तो आप कहेंगे सर सबसे पहली चीज ये कि साइन कोस है तो जीरो रख लो, उसके अलावा कुछ है तो 45। सर जीरो क्यों नहीं, क्योंकि सर देखो, या तो टेन जीरो जीरो मतलब अनडिफाइन हो जाएगा, नहीं तो कोट हो जाएगा, है ना। तो तो सर हम क्या करें, थीटा की वैल्यू 45 से शुरुआत करते हैं जी। तो भैया 45 दूनी हो गया 90, और यहाँ फंस जाओगे भाई, कोस 90 की वैल्यू क्या होती है, तो आप कहेंगे जीरो। तो सीकेंट 90 हो जाएगा अनडिफाइन, और हमें अनडिफाइन वाली वैल्यू से बचना है, हमें अनडिफाइन वाली वैल्यू से बचना है। तो आपने देखा कि हम 45 डिग्री रख रहे हैं, तो हम फंस जाते हैं, हम फंस जाते हैं। हाँ जी, अब क्या करें। तो सर हमें फिर थीटा की वैल्यू जीरो रखने पे तो दिक्कत है, क्योंकि या तो यहां फंसेंगे या यहां, क्योंकि कोड जीरो अनडिफाइन होता है। बिल्कुल। तो तो फिर कुछ और रख लेते हैं, 30 डिग्री रख लेते हैं, क्या ही बुराई है सर उसमें। अगर 30 रखेंगे तो भैया 30 दूनी 60, तो ये बन जाएगा सीकेंट 60, और सीकेंट 60 की वैल्यू आएगी 2 जमा 1। तुझे से बिछड़ के मैं क्या, सीकेंट 30, थीटा की वैल्यू 30, तो सीकेंट 30 के लिए √3/2 वर्क करोगे, 3/4 -1 इंटू 1/2। कोट 30 की वैल्यू होती है √3, और टेन 30 की वैल्यू होती है 1/√3। तुझे से बिछड़ के मैं, 2 और 1 3, 4 एकम 4। अब यहां आप देखोगे मेरे प्यारे बच्चों क्या, कि सेकेंड 30 माइनस में आ जाएगा ये, है ना, और रूट के अंदर माइनस नहीं आना चाहिए।
ठीक 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 ठीक, ये हमने क्या वैल्यू गलत उल्टी लिख दी, क्योंकि सीकेंड 30 की जो वैल्यू होती है वो 2/√3 होती है, तो वर्ग होगा 4/3, माफ करना, माफी चाहता हूँ। 3 एकम 3, 4 में से 3 गया, 1, 1/3, और बाहर रूट लगा हुआ है तो एक का तो रूट निकल जाएगा, √3 आ जाएगा, 1/2। अब √3 को √3 से क्या, 3, 3 में से 1 गया 2, और बटे में है √3। तुझे से बिछड़ के मैं क्या ये करूं भाई, √3 को √3 से गुना करोगे 3, 3 से 3 कट के आंसर आएगा वो। ऑप्शन बी इज योर राइट आंसर। अब मेरे बच्चे एक ही वैल्यू क्या करें यार, जीरो रख लेते हैं। तो ये आया 10 45 डिग्री, π/4 45 होता है, और ये हो गया 180 बटे यानी 135, 10 135। इसकी वैल्यू निकालना चाहता हूँ, इसे लिख लेते हैं 10 180 माइनस थीटा, 180 माइनस 45। देखो मेरे भाई 180 आएगा यहाँ, ओड मल्टीपल सेकंड क्वाड्रेंट चला जाएगा माइनस करने पे, तो आंसर आएगा -10 45। तो -10 45 डिग्री की वैल्यू 1, और यहाँ 10 45 की वैल्यू 1, तो आंसर आएगा क्रॉस, मतलब मल्टीप्लाई करके -1। आप चाहते तो यहाँ सीकेंड स्क्वायर थीटा -1 को टेन स्क्वायर थीटा कर लेते, कट के टेन थीटा की भी वैल्यू रख सकते थे, नो इश्यू। आइए मेरे भाई, देखिए यार मेरा मन तो है कि मैं थीटा की वैल्यू 45 रख दूं, क्योंकि साइन कोस के अलावा बाकी कुछ है, लेकिन 45 रखने में मैं फंस कहाँ रहा हूं, यहाँ 10 45 की वैल्यू 1, और 1 में 1 गया 0, बटे 0 नहीं आना चाहिए, बटे 0 हो गया तो अनडिफाइंड बन जाएगा। और बहुत सारे भाई क्या सोचते हैं कि जीरो ले आओ, जीरो को अनडिफाइंड से गुना कर दोगे तो जीरो आ जाएगा, ऐसा नहीं है। अब अब सर 45 काटा मार दिया, अब 30 रखो, जीरो रख लेता हूं। क्यों रख लेता हूं जीरो, क्योंकि सर मुझे पता है कि 10 0 0 होता है, तो ये हो जाएगा 1 - 0 1 -0, 1 - 0 1 - 0, और साइन जीरो की वैल्यू 0, तो 0 को 2 से गुना किया 0, तो 1 -0 यानी 1 है, 1 और 1 2, तो आंसर आया मेरे पेरे 14। तो ऑप्शन सी इज योर राइट आंसर मीडिया। इसे बोलते हैं मेरे प्यारे बच्चों म्यू एन। म्यू एन का मतलब होता है एक एक्सप्रेशन है पोलिनोमियल की तरह ही। तो मेरे बच्चे अगर मैं थीटा की वैल्यू 0 रख लूं यहाँ, क्योंकि कोस है, तो बेटा म्यू एन 0 रखूंगा तो कोस 0 की वैल्यू 1, 1 की जो मर्जी पावर करो 1, साइन 0 की वैल्यू 0, 0 की जो मर्जी पावर करो 0। तो आप देख रहे हैं अगर थीटा 0 रख रहे हैं तो म्यू एन की वैल्यू 1 आ रही है, बिल्कुल ठीक है। अब म्यू एन है मतलब एन की जो मर्जी वैल्यू रखो आंसर 1 ही रहेगा, फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि एन की वैल्यू 3 होती तब भी 1 ही आना था। अब यहां रखते हैं म्यू 6 की वैल्यू भी क्या आएगी 1, म्यू 6 की वैल्यू भी 1 आएगा, तो 2 एकम 2 -3। म्यू 4, जब म्यू एन की 1 है तो म्यू 4 की वैल्यू भी क्या आएगी 1, और जमा में 1, तो 2 और 1 3, 3 में 3 गया मेरे बच्चे 0, मेरा आंसर है। खुद से अदरवाइज आप डिटेल करते तो आप क्या करते, जैसे 6 निकालना, तो म्यू 6 निकालते आप, एन की जगह 6 लिखते थे, यहां तक कोस की पावर 6 थीटा जमा साइन की पावर 6 थीटा, फिर आपको सोल्व करना होता। अगर आप चाहते हैं कि इसे मैं डिटेल करा दूं, तो आज ही मैं डिटेल करा देता हूं भाई सवाल को। देखिए हाउ वी सोल्व इट इन डिटेल। देखिए हमसे पूछा है 2 म्यू 6, म्यू 6 का मतलब एन की वैल्यू 6 रख दो, 6 रखोगे तो आ जाएगा कोस की पावर 6 थीटा प्लस साइन की पावर 6 थीटा -3 म्यू 4, तो मतलब एन की वैल्यू 4 रखो तो कोस की पावर 4 थीटा प्लस साइन की पावर 4 थीटा, और लास्ट में मेरे प्यारे बच्चों +1। अब मेरे दोस्तों मेरे नन्हे मुन्ने बच्चों, ये आप जानते हैं कि इसका फार्मूला होता है क्या, 1 - 3 साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा, तो 2 एकम 2, 2 तिया 6 साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा। इसका फार्मूला होता है जी 1 - 2 साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा। तो -3 को 1 से किया -3 आया, -3 को माइनस से किया तो प्लस 3 दूनी 6 साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा, और प्लस में 1। ये चीज और ये चीज प्लस माइनस से कट गई, 2 में से 3 गया -1, और ये है +1, तो 1 में 1 कट के आंसर आ गया 0।
तो आप डिटेल करते मेरे प्यारे बच्चों तो इस तरीके से आपको सवाल सोल्व करना पड़ता है, बट यू जस्ट हैव टू पुट नॉर्मल वैल्यू। आइए मेरे भाई, देखिए मेरे बच्चे, कह रहा है जिसकी वैल्यू बताइए। थीटा की वैल्यू क्या रखें आप बताइए। आप कहें सर थीटा की वैल्यू रख लो 45, तो भाई सीकेंड 45 की वैल्यू होती है √2 और टेन 45 की वैल्यू होती है 1। हाँ है ना, √2 + 1, बिल्कुल ठीक है। तो भैया पी स्क्र की वैल्यू क्या होगी, तो सर स्क्र कर देंगे दोनों साइड, तो a² + b² 2 और 1 3 जमा 2 √2 आ जाएगी। बिल्कुल ठीक है सर हम 45 रख रहे हैं तो ये आ रहा है, अदरवाइज मैं इसको और शॉर्ट ट्रिक से भी समझाऊंगा, चिंता ना करना। अब मैं पी स्क्र की वैल्यू यहां रख देता हूं 3 जमा 2 √2 -1, यहां 3 जमा 2 √2 +1। तो मेरे बच्चे 3 में से 1 गया 2, तो ऊपर आया 2 जमा 2 √2, और नीचे ध्यान दोगे तो 3 और 1 4, तो ये आया 4 जमा 2 √2। देखना भाई यही है कि कुछ और है? क्लियर है। लेकिन यहां समस्या क्या हो रही है कि इससे आगे जब मैं सोल्व करने जाऊंगा तो मुझे ऑप्शन में थीटा की वैल्यू 45 रखनी पड़ेगी, और जब थीटा की वैल्यू 45 रखूंगा तो साइन 45 और कोस 45 दोनों बराबर देंगे, और टेन 45 और कोट 45 बराबर वैल्यू देंगे। तो यहां से हमें एक समझ ये भी ध्यान देनी है कि जब आप वैल्यू रख रहे हो तो वैल्यू रखते रखते इस बात का भी ध्यान देना कि कहीं गलती से ऑप्शन सारे उस वैल्यू पे कॉन्ट्राडिक्ट ना हो रहे हो, क्योंकि अगर ये आंसर है तो ये भी हो जाएगा, ये है तो ये भी हो जाएगा, तो आप वैल्यू निकाल ही नहीं पाओगे। तो 45 यहां पे रखना असफल हो गया मेरे बच्चे, फेल हो गए 45 रखना। 45 रखना मेरे बच्चे क्या हो गए, फेल हो गए। अब क्या किया जाए, तो सर कुछ और सोचा जाए। सर थीटा 0 रखने में कोई बुराई तो नहीं है ना, कोई खास बुराई तो नहीं है। हाँ है ना, अगर मैं 0 रखता हूं तो सीकेंड 0 1 हुआ और टेन 0 0 हुआ, तो पी की वैल्यू आ गई 1। 1 में 1 क्या 0 आंसर है। अब देखता हूँ 0 रखने पे साइन 0 0 दे देगा, कोस 0 1 देगा, टेन 0 दे देगा, फिर मेरे ऑप्शन कॉन्ट्राडिक्ट हो गए। हाँ है ना, फिर मेरे ऑप्शन कॉन्ट्राडिक्ट हो गए। तो वैल्यू रखते वक्त यही दिक्कतें आती हैं कि हमारे ऑप्शन बहुत बार कॉन्ट्राडिक्ट होते हैं। अब देखिए मैं इसे दो तरीके से कराता हूं। पहला ये कि आपने पढ़ा है, कहां पढ़ा है समझाता हूं। अगर मेरे बच्चे सीकेंड थीटा प्लस टेन थीटा पी है, तो ये बताओ सीकेंड थीटा माइनस टेन थीटा क्या होगा। आप कहेंगे सर सीकेंड प्लस टेन और सीकेंड माइनस टेन एक दूसरे के कंजुकेट होते हैं, तो ये पी है तो ये 1/p होगा। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है सर, इसमें कोई दो राय नहीं। मेरे प्यारे बच्चों एक बार मैं आपको कहूं कि दोनों को जोड़ दो, तो जोड़ोगे तो p + 1/p इक्वल टू आ जाएगा, जोड़ोगे तो 10 से 10 कटेगा, सीकेंड सीकेंड 2 सीकेंड थीटा। एक बार मेरे बच्चे मैं कह दूं माइनस कर दो, तो ये आ जाएगा p - 1/p, और ये कट जाएगा 10 और 10 2 10 थीटा। हाँ जी। अब जो पूछा है उसमें मुझे कुछ नहीं करना, ऊपर नीचे p से भाग देना है, यहां पे भी यहां पे भी यहां पे भी यहां पे भी। तो ध्यान से देखोगे तो ऊपर बना p - 1/p और नीचे बना p + 1/p, तो हमें इसी चीज की तो वैल्यू निकालनी थी। आपने कहा हाँ, यानी एक दूसरे को डिवाइड कर दो, तो ये आ गया रिक्वायर्ड रिजल्ट, और दो से दो कट के 10/सीकेंट आ गया। 10 होता है साइन बटे कोस, और सीकेंट होता है 1/कोस। कोस से कोस कट गया तो sin/1, यानी साइन आंसर आ गया। ऑप्शन ए इज योर राइट आंसर। ये तो है मेरे प्यारे बच्चों डिटेल करने का तरीका जो आपने क्लास में पहले पढ़ा था। अगर वैल्यू रखनी है तो आपने देखा 45 पे ऑप्शन फंस गए, 0 पे भी ऑप्शन फंस गए, 90 रख नहीं सकते क्योंकि 10 अनडिफाइन हो जाता है, सीकेंट भी अनडिफाइन होता है। फिर सर फिर थीटा की वैल्यू 0 रख लो ना, वो 30 डिग्री रखो। भाई 30 0 फंस गया, 45 फंस गया, 90 फंस गया, 30 और 60 बचा, 30 रख लेते हैं। अब देखिए यार, सीकेंड 30 की वैल्यू क्या होती है साहब, 1/√3, नहीं गलत बता रहा हूं, 2/√3। 10 30 की वैल्यू क्या होती है, 1/√3। जोड़ोगे तो पी की वैल्यू आई 3/√3, तो पी की वैल्यू आई मेरे प्यारे बच्चों √3। हाँ जी, अगर p की वैल्यू √3 है तो √3 का वर्ग 3, 3 में से गया मेरे बच्चे 2, और √3 का वर्ग 3, 3 और 1 4, तो मेरे नन्हे मुन्ने बच्चों 1/2 मेरा राइट आंसर है।
अब देखते हैं 30 रखने पे कौन सा 1/2, तो साइन 30 1/2 राइट आंसर। तो ऑप्शन ए मेरा राइट आंसर है। हाँ जी। देखो यार मेरे दोस्त, वैल्यू पुट करते वक्त हमें ये ध्यान देना है कि ऑप्शन दिक्कत ना दे। अगर आपकी इच्छा है कि हम जीरो ले लें तो ले तो ए को जीरो भी सकते हैं, लेकिन दिक्कत यह है कि साइन जीरो जीरो होता है, कोस टेन जीरो भी जीरो होता है, कॉन्ट्राडिक्ट हो जाएगा। हाँ जी। और भैया कोड जीरो अनडिफाइन हो जाएगा। ऑप्शन बहुत ज्यादा फंसने की दिक्कत है, मतलब ऐसा लगता है कि जीरो पे आप बहुत बुरी तरह फंस जाओगे। हाँ है ना। अगर मैं सोचूं 90 डिग्री तो 90 पे फंस जाओगे, क्योंकि 10 45, क्योंकि 90/2 है ना, तो 45 45 कोट 45 भी वन होगा और साइन और कोस भी वन हो जाए, मतलब सेम वैल्यू दे देगा। तो यहां हमें वैल्यू बदलनी चाहिए। तो मेरे बच्चे हमें यहाँ जो वैल्यू लेनी चाहिए वो बची क्या, 30 और 60। अब 30 का आधा कर देंगे तो 15 डिग्री की वैल्यू आपको इतनी आसानी से याद है नहीं, तो 60 ले लेते हैं। क्या ले लेते हैं मेरे बच्चे, 60 डिग्री। अगर हम 60 डिग्री ले लेते हैं, ये सवाल आपको पीछे डिटेल में भी करा रखा है, लेकिन अब शॉर्ट में समझते हैं। 60 लेते हैं तो 1, साइन 60 की वैल्यू √3/2, कोस 60 की वैल्यू 1/2। नीचे भी सेम ही चीज है, बस प्लस है यहाँ 1/2। मेरे बच्चे करो क्या, दो एलसीएम लोगे तो दो में से क्या, एक, तो ऊपर बचा मेरे बच्चे 1 + √3/2, दो कट जाएगा। नीचे क्या बचा, 2 और 1 3, और 2 और 1 2 और 1 3, नीचे यहां आएगा 3 + √3, और दो वाला तो ऊपर नीचे कट जाएगा। अब यहां से √3 मैं कॉमन ले लूंगा। आपने कहा जी हाँ √3 कॉमन ले लो, तो यहां बचेगा √3 + 1। ये कहानी सेम है, तो कट पिटा के जो आपका आंसर आया 1/√3 है। अब हमें देखना कौन सा ऑप्शन ऐसा है जो 1/√3 दे रहा है। हाँ जी। तो भैया 60 रखेंगे, 60/2, 30 की वैल्यू होती है 1/√3, सेट है। सही है। ये गलत देगा, साइन और कोस में 1/√3 आता ही नहीं है, √3/2 आता है, 1/√3 नहीं आता, तो केवल ए ऑप्शन जस्टिफाई कर। देखिए मेरे दोस्त, एल्जेब्रा की एक कहानी है कि अगर एक इक्वेशन हो और एक से ज्यादा वेरिएबल हो, एक इक्वेशन हो एक से ज्यादा वेरिएबल हो, एक इक्वेशन हो एक से ज्यादा वेरिएबल हो मेरे प्यारे बच्चों, तो आप किसी एक वेरिएबल को फिक्स करिए, दूसरे की वैल्यू रखिए। तो यहां अल्फा और बीटा दो वेरिएबल है ना। तो अगर दो वेरिएबल है तो एक को फिक्स करो, एल्जेब्रा में पढ़ा हुआ है ना, एक वेरिएबल एक इक्वेशन, यानी एक इक्वेशन है तो एक वेरिएबल फिक्स, दो इक्वेशन है दो वेरिएबल फिक्स। तो यहां एक को फिक्स कर देता हूं, लेट से अल्फा फिक्स कर देता हूं। अल्फा फिक्स हो गया तो बीटा की कुछ भी वैल्यू रख लेता हूं, लेट से 0 रख लेता हूं। आपने क्यों रखा सर 0, इसलिए क्योंकि 10 0 0 होता है, तो ये 0 हो गया, 0 को 2 से गुना किया 0 बन गया, तो बेटा ये 0 बन गया, 0 में 1 जुड़ा 1, तो यह 10² अल्फा बराबर 1 है। अब सोचो कि 10² अल्फा 1 आया, अब यहां से सोल्व करोगे तो आंसर आ जाएगा। 10 में किसकी वैल्यू 1 होती है सर, 45 डिग्री की, तो अल्फा की वैल्यू 45 डिग्री। हाँ जी। अब यहां रखते हैं √2, कोस 45 की वैल्यू क्या होती है मेरे प्यारे बच्चों, 1/√2, और बीटा की वैल्यू क्या साहब 0, कोस 0 की वैल्यू 1, तो √2 1 में क्या 0, आंसर आया ए। अब मेरे प्यारे बच्चों देखो ध्यान से, ये सवाल आपने डिटेल भी किया है। x² मतलब इसका वर्क कर दो, y² यानी इसका वर्क कर दो, z² इसका वर्क कर दो, सोल्व कर दो, आपका आंसर आ जाएगा। वैसे भी देख के दिखाई दे रहा है आंसर क्या आएगा, डिटेल मैंने कराया हुआ है। थैंक यू भाई, जीवा कृष्णा पत्रा, बहुत बड़ा नाम है, जीवन कृष्णा महापात्रा। अच्छा, अब मेरे बच्चे मैं वैल्यू रखूंगा तो मैं देख रहा हूं एक्स वाई और जेड तीनों वेरिएबल है, थीटा और फाई, यानी जेड एक्स वाई जेड थीटा फाई, ए ए बी बी ए, ये सारे वेरिएबल है। और इक्वेशन कितनी है, 3। तो मैं क्या करता हूं, थोड़ी देर के लिए एक्स वाई जेड को एक्स वाई जेड रहने देता हूं, ए को भी ए ही रहने देता हूं, मैं थीटा और फाई की ही वैल्यू रख लेता हूं। अच्छा, मैंने वैल्यू रखने के लिए आपको बताया कि भाई बटे में 0 नहीं आना चाहिए, ऑप्शन कॉन्ट्राडिक्ट नहीं होना चाहिए। तो
तो भैया दोनों जीरो ही ले लेते हैं। तो भैया कोस जीरो वन, कोस जीरो वन, वन को इससे करेंगे तो एक्स की वैल्यू ए, कोस जीरो वन, लेकिन साइन जीरो जीरो, भाई जीरो ही रखना है ना, तो ये तो जीरो हो जाएगा, तो वाई की वैल्यू जीरो, और साइन जीरो जीरो, तो जेड की वैल्यू भी जीरो तरीके। तो भाई एक्स की वैल्यू है ए है, तो ये ए स्क्वेयर प्लस जीरो, एंड इन दैट केस योर आंसर वुड बी डी, ऑप्शन डी। हाँ जी, देखिए मेरे प्यारे बच्चों, इस सवाल में ध्यान दे तो तीन वेरिएबल हैं, एक आर है, एक एस है, और एक थीटा है। हाँ जी, दो को मुझे फिक्स करना है, तो मैं आर और एस को फिक्स रखता हूं, थीटा रखता हूं, क्या रखें बताओ। थीटा जीरो टेक लें, साइन कोस है, बटे की कहानी नहीं है, तो जीरो रखेंगे तो साइन जीरो जीरो होता है, कोस जीरो वन, साइन जीरो जीरो होता है, कोस जीरो वन। तो मेरे बेटे आर की वैल्यू आ जाएगी 15, जबकि एस की वैल्यू आएगी, जीरो में से एक घटाया माइनस एक, तो एस की वैल्यू आएगी मेरे प्यारे बच्चों -16। हाँ जी, अब आर की वैल्यू 15 है, तो यह है 15 का वर्ग बटे 15 का वर्ग। एस की वैल्यू है -16 का वर्ग करूंगा, 16 का वर्ग बटे 16 का वर्ग। इससे काटा, इससे काटा, तो कट पिटा के मेरे प्यारे बच्चों मेरा आंसर आया एक, एक जमा एक, आंसर आया दो। ऑप्शन बी मेरा राइट आंसर है। अब मेरे प्यारे बच्चों यहां क्या कहानी है, यहाँ एक ही कहानी है, और वो ये कि यहाँ कोई इक्वेशन दे ही नहीं रखी, सीधा एक्सप्रेशन है। तो जब एक्सप्रेशन है तो मैं क्या करता हूं, ए बी सी और डी, ये चार चीजें, चारों को बराबर रख लेता हूं, चारों को मेरे प्यारे बच्चों बराबर रख लेता हूं, रख दिया जी। अब अगर चारों बराबर रख दिए तो बी में से सी गया जीरो, भाई बराबर बराबर घटाओगे तो जीरो आएगा, साइन जीरो की वैल्यू जीरो, ये जीरो आ गया। आपने ये क्यों नहीं चेक किया, क्योंकि जीरो को किसी से भी गुना करोगे जीरो, यहां पे भी जीरो तो गुना करोगे जीरो आएगा, यहां पे भी जीरो आया तो जीरो को गुना करोगे जीरो आएगा, सब कुछ जोड़ोगे मेरे बच्चे, मेरा आंसर आया जीरो। क्या तुम्हें समझ आ रहा है? देखिए मेरे बच्चे, इन सवालों में क्या है कि आपको लगातार अलग अलग वैल्यू इंप्लाई करके देखते रहना पड़ेगा, जितनी वैल्यू आप लगातार इंप्लाई करोगे उतना बेहतर सीखोगे। देखिए, आपने देखा वेरिएबल भर भर के दे रखे हैं, पी और क्यू, ए, अल्फा और बीटा, दो इक्वेशन है, दो को फिक्स करके बाकियों की जो मर्जी वैल्यू रखो, लेकिन मुझे वैल्यू रखते वक्त तो मुझे देखना है कि पी और क्यू में ऑप्शन है, तो मैं पी और क्यू की वैल्यू रखूं, उससे बेटर क्या है कि पी और क्यू को पी और क्यू की फॉर्म में ही रहने दो, क्या ही बुराई है उसमें, पी और क्यू की फॉर्म में रहने दो। देखो अलग अलग तरीके से बताता हूं, अगर मैं, भाई मान लो अल्फा और बीटा दोनों को जीरो जीरो रख दो, जो मेरे लिए सबसे आसान पड़ेगा, तो अल्फा और बीटा जीरो जीरो लेने पे ये हो जाएगा साइन जीरो, साइन जीरो को किसी से भी गुना करोगे जीरो आएगा, अल्फा जीरो लेने से पी की वैल्यू आ गई कोस ए, बीटा जीरो लेने से क्यू की वैल्यू आ गई साइन ए, तो पी की वैल्यू कोस ए आ गई और क्यू की वैल्यू साइन ए आ गई। अब अल्फा बीटा जीरो लिया तो कोस जीरो की वैल्यू वन, तो आंसर वन आ गया, ऑप्शन कुछ और है। अब पी की वैल्यू कोस है, क्यू की वैल्यू साइन है, अब आंसर वन आना चाहिए, तो ये हो जाएगा 4 कोस स्क्वायर थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा, क्या ये वन आ रहा है? नहीं आएगा। ये हो जाएगा कोस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ये वन आएगा? नहीं आएगा। ये आएगा कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, वन आएगा? हाँ जी, कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू वन होती है, तो ये आंसर है। ये इंटू में भी नहीं होगा। तो इस तरीके से आप ऑप्शन को एलिमिनेट कर सकते हैं। अब आप सजेस्ट करो, और आपके हिसाब से क्या वैल्यू रखी जानी चाहिए। देखिए, अगर आप और कुछ रखना चाहें तो कैसे रख सकते हैं मेरे बच्चे, प्रैक्टिस का खेल है, जितनी प्रैक्टिस करोगे उतना बेहतरीन तरीके से सीखते जाओगे। आप कहें जी मैं अल्फा बीटा की वैल्यू ही नहीं रखना चाह रहा, मैं तो पी और क्यू को ही कुछ रखना चाह रहा हूं क्योंकि ऑप्शन है, तो मेरा पहला मानना है कि पी और क्यू दोनों को जीरो जीरो ले लो, लेकिन मैं फंस जाऊंगा। कहां फंसूंगा? क्योंकि ये भी जीरो आंसर देगा और ये भी जीरो आंसर देगा।
तो क्या करें? तो करना ये है मेरे बच्चे, काम हमें ये करना है कि कोस क्या किया जाए। तो हम क्या करते हैं, दोनों को वन वन रख लेते हैं। तब ये बताओ कि कोस ए माइनस एल्फा बराबर वन है, तो कोस में वन वैल्यू किसकी होती? तो आप कहेंगे जीरो की, तो इसका मतलब ए माइनस एल्फा जीरो हुआ। और ए माइनस एल्फा जीरो हो गया तो इसका मतलब ए की वैल्यू किसके बराबर है? एल्फा के बराबर है। बिल्कुल ठीक है। ऐसे मेरे बच्चे यहां मैं ए माइनस बीटा साइन की वैल्यू वन कहां होती है? 90 डिग्री पे। तो इसका मतलब ए माइनस बीटा की वैल्यू क्या हो गई? ए माइनस बीटा की वैल्यू क्या होगी? 90। बिल्कुल। तो अब ए की वैल्यू क्या है मेरे बच्चे? एल्फा। तो एल्फा माइनस बीटा आ गया 90। हाँ जी। अब इस रिजल्ट का इस्तेमाल करके भी मैं सवाल सोल्व करूंगा। एल्फा माइनस बीटा 90 और कोस 90 की वैल्यू जीरो। यहाँ अल्फा माइनस बीटा की वैल्यू 90, साइन 90 की वैल्यू वन, वन को इससे गुना करूंगा 2p है, 2p है। अब मेरे बच्चों मैंने p और q की वैल्यू क्या ले रखी है? एक और एक। तो एक गुना एक, एक दूनी दो, तो आंसर आया दो। अब देखना कौन सा ऑप्शन दो दे रहा है। आओ भाई, एक एक रखेंगे तो चार आएगा, एक एक रखोगे जीरो आएगा, एक और एक रखोगे दो आएगा, एक गुना एक एक। तो ऑप्शन सी इज राइट। यानी हमें अपना खेल दिखाना है वैल्यू बदल बदल के। देखिए मेरे बच्चे, साइन और कोस है, तो मैंने कहा था कि आपको ट्राई ही जो करना चाहिए ना, जब भी सवाल में साइन या कोस आए तो थीटा की वैल्यू जीरो डिग्री रखनी चाहिए। आपने हाँ सर बताया तो था, लेकिन थीटा की वैल्यू जीरो डिग्री रखते ही फंस जाएंगे हम। कहाँ फंस रहे हैं सर? ऑप्शन। ये आंसर जीरो है। अगर मैंने पी यानी पी की वैल्यू जीरो रख दी तो ये भी जीरो आएगा, ये भी जीरो आएगा। तीनों ऑप्शन कॉन्ट्राडिक्ट है। आप कहेंगे सही बात है। अगर मेरे बच्चे में 90 डिग्री रख दूं ना, तो भी दिक्कत में आओगे। 90 पे कोस 90 जीरो हो जाता है, तो फिर ऑप्शन कॉन्ट्राडिक्ट होगा। वैल्यू रखते वक्त ये देखना है कि ऑप्शन ना फंसे। तो जीरो 90 नहीं सेट बैठेगा, 30 45 60 में जो मर्जी रखिए। 30 डिग्री रख लेता हूं। ओ हाय हाय। देखिए, ध्यान रखना क्यूब है, √3। साइन 30 की वैल्यू होती है भैया कितनी? 1/2। तो 2 गुना 1/2, दो से दो कट के एक। थोड़ा फास्ट करना है भाई। एक, दो। कोस 30 की वैल्यू क्या होती है साहब? √3/2। दो से दो कट गया, तो ये आया 1 - √3। हाय हाय, हाय हाय। क्लियर है भैया? आपने कहा साहब बिल्कुल क्लियर है। यहाँ जी, कोस 30 की वैल्यू क्या है? आप कहोगे सर सेम ही है, जो यहाँ था वो यहाँ है, जो यहाँ था वो यहाँ है। बस हो क्या रहा है, यहाँ माइनस था यहाँ प्लस था, यहाँ प्लस था यहाँ माइनस। तो ये आंसर आ जाएगा √1 - √3, सॉरी 1 + √3। और नीचे वाला आ जाएगा √3 + 1, √3 - 1। बहुत बढ़िया जी। अब आप ये बात तो जानते होंगे कि अगर मैं -a का क्यूब करूंगा तो क्या आ जाएगा? माइनस और फिर a क्यूब आ जाएगा। अगर मेरे बच्चे में यहां से माइनस कॉमन ले दूं और इसे लिख दूं √3 - 1, आप कहेंगे लिख दो। तो ये माइनस का क्यूब करोगे क्या आएगा? माइनस। तो बाहर माइनस आ जाएगा, ये आ जाएगा √3 + 1 अपॉन √3 - 1। और यहाँ पे भी यही है, √3 + 1 अपॉन √3 - 1। क्यूब दोनों जगह। ये वैल्यू कट गई क्योंकि उल्टी सीधी, मतलब दोनों ही बराबर है, मैग्नीट्यूड डिफरेंट है, जीरो जीरो आ गया। अब जीरो आंसर है। 30 रखने पे ये जीरो कभी नहीं देगा, ये भी जीरो नहीं देगा, ये तो है ही नहीं जीरो। तो ऑप्शन ए आपका आंसर होगा। देखो यार, हमारे सामने है सीकेंड कोसीकेंड, तो हमें थीटा की वैल्यू ऐसी रखनी चाहिए बटे जीरो ना बने। जीरो तो बनेगा नहीं, 45 रख के देखते हैं। आप कहें 45 क्यों सर? क्योंकि 45 डिग्री पे कोसिकेंट और सीकेंट बराबर हो जाता है, बराबर हो जाता है। तो जितना सिंपल हो जाए उतना। ये 45 होगा √2 जमा √2, नहीं, √2 का स्क्वायर 2 और √2 का स्क्वायर 2, क्योंकि 45 होता है कोसिकेंट 45, √2 वर्क करेंगे, दो दो और दो चार।
माइनस का 4 आंसर है, -2। देखिए मेरे बच्चे, साइन कोस है, थीटा 45 रख लीजिए। ऑप्शन में कोई सवाल उठना नहीं है। 45 रखने में बस दिक्कत एक आएगी कि साइन 45 और कोस 45 बराबर हो जाते हैं, और जब बराबर हो जाते हैं तो फिर ये बराबर हो जाते हैं, कट जाते हैं, मतलब जीरो आ जाएगा। तो जीरो तो नहीं आएगा, मतलब 45 नहीं रख सकते, थीटा की वैल्यू जीरो रख के देखे, क्योंकि दोनों ही जगह भाई टेन जीरो क्या होता है, जीरो, और कोस जीरो क्या होता है, वन, तो 1/1 1। साइन जीरो जीरो, तो ये कट के जीरो आ गया, इक्वल टू के। साइन जीरो जीरो आ गया, तो के की वैल्यू वन आ गई यार। इट इज क्वाइट इजी, वन रखते ही आंसर आ गया। देखो मेरे बच्चे, जीरो पे कोसिकेंड फंसेगा या सीकेंड फंसेगा या कोट फंसेगा, कोई सा ना कोई सा अनडिफाइन कर देता है। तो क्या करें, जब कुछ हो रहा है तो कोशिश करिए कि 45 रख के देखें, अगर कैलकुलेशन आसान है। मैं 45 रखूंगा, साइन 45 होता है √2, नहीं होता 1/√2 होता है। कोसिकेंड 45 √2 होता है, जोड़ोगे तो √2 को √2 से क्या, दो, दो और एक तीन, तो यह आया 3/√2। लेकिन मेरे दोस्त जब इसका वर्क करोगे ना तो यह आएगा 3/2, ना 9/2, ये वैल्यू आएगी 9/2। ये भी सेम उत्तर देगा 9/2। यहां दिमाग दौड़ा देते हैं। 10 45 क्या होता है जी, वन, कोट 45 वन, एक और एक दो, दो का वर्क करोगे चार, हाँ है ना। अब देखो 9/2 और 9/2 को जोड़ोगे तो 9 9 18/2 यानी 9 आ जाएगा, और 9 माइनस 4 करेंगे मेरे बच्चे, आंसर आ जाएगा 5। बहुत सिंपल है। देखो मेरे बच्चे, सिंपलेस्ट फॉर्म है सवाल की, 45 रख के खत्म करो कहानी, जो पीछे क्या वही सवाल है। सेकंड 45 √2, कोस 45 1/√2। देखो √2 को √2 से क्या, दो, दो में से क्या, 1/√2, 1/√2 का वर्क करोगे आया 1/2, जमा में 1/2, यहां आ जाइए। कोट 45 वन, 10 45 वन, वन में वन गया जीरो, कहानी खत्म। आधा और आधा एक, ऑप्शन डी इज योर राइट आंसर। हाँ जी, हाय हाय, यहाँ पे भी 45 हो गया। तो देखो एक, को सेकेंड 45 √2, कोट 45 एक, यह आया 2 जमा √2। यहाँ पे एक माइनस √2 जमा एक, तो एक और एक, 2 माइनस √2, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी क्या होगा, ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर, √2 का स्क्वेयर, 4 - 2, आंसर आया मेरे प्यारे बच्चों। तो ऑप्शन बी इज योर राइट आंसर। यहां फंस जाओगे, यहां सवाल थोड़ा अच्छा करो, कोशिश करो, फिर मैं समझाता हूं। देखो यार मेरे भाई, सबसे पहली चीज तो ये कि मैं थीटा की वैल्यू 45 रखना पसंद करूंगा, बशर्ते मुझे दिक्कत ना हो। तो अगर मैं 45 रखूं तो भाई 10 45 की वैल्यू वन, तो वन इक्वल टू वन माइनस ई स्क्र। यहां से सोल्व करोगे तो भैया ई स्क्र की वैल्यू आई जीरो, और ई स्क्र की वैल्यू जीरो लूंगा तो ये ऑप्शन देगा 2 की पावर 3/2 आंसर, 2 की पावर 5/2 आंसर, 1 की पावर 1/2, और 1 की पावर 1/2। यहां जी, इसमें रखते हैं भाई, 45 रखेंगे, सिकेंड 45 √2, 10 45 वन, और कोसिकेंड 45 √2, जोड़ोगे भैया 2 √2 आएगा, √2, 2 की पावर 1/2, पावर कुछ नहीं तो ये, बेस सेम है, पावर ऐड हो जाएंगी, तो 2 की पावर 1 जमा 1/2, तो 2 की पावर 3/2, तो आंसर होगा मेरे प्यारे बच्चों 2 की पावर 3/2। ऑप्शन ए मेरे बच्चे करेक्ट आंसर है। अगर इसका गलती से आंसर ये आ जाता, क्योंकि ये एक ही हुआ, इसका भी एक, तो फिर आपको ये डिटेल करना पड़ जाता सवाल। डिटेल करते तो बड़ा ही आसान है, डिटेल में भी कोई खास मुश्किल चीज नहीं है। कैसे करते जी डिटेल इसको, अगर मान लो आप फंस जाते इस सवाल को सोल्व करते, फिर कैसे करते, वैल्यू में मान लेते कॉन्ट्राडिक्ट हो जाता और डिटेल करना होता। तो सीकेंट होता है क्या, 1/कोस, 10 होता है साइन क्यूब बटे कोस क्यूब, और कोसिकेंट होता है 1/साइन।
साइन से उठाया साइन स्क्वायर आया, एलसीएम लोगे तो ये आएगा कोस क्यूब, ये आ जाएगा कोस स्क्वायर, ये आएगा साइन स्क्वायर। तो कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा 1 अपॉन कोस क्यूब, और 1 अपॉन कोस क्यूब क्या हुआ, सीकेंड क्यूब थीटा। आप देखा जी ठीक है। अब मेरे भाई यहां से आप निकाल देते कैसे, सीकेंड स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या होती है, तो वो होती है सर 1 + 10, 1 + 10 स्क्वायर थीटा। 10 स्क्वायर थीटा की वैल्यू 1 - ई स्क्वायर, तो यानी सीकेंड स्क्वायर थीटा की जो वैल्यू है वो आई 2 - ई स्क्वायर। तो सीकेंड थीटा की जो वैल्यू आएगी वो 2 - ई स्क्वायर की पावर 1/2 आई, और मुझे चाहिए सीकेंड क्यूब थीटा, तो क्यूब करूंगा तो यहाँ क्या आ जाएगा 3/2। तो डिटेल करते तो फिर आपको इस तरह आंसर निकालना पड़ता। हाँ जी, अदरवाइज आप सवाल को शॉर्ट में निपटाओ। देखिए मेरे बच्चे, इसमें क्या दिक्कत है, अगर मैं सोचूं कि ए की वैल्यू 0 रख दूं तो कोड फंस जाएगा। अगर मैं ए की 90 रख दूं तो 1090 अनडिफाइन हो जाएगा। तो 0 और 90 नहीं रख सकते। ठीक है सर, 30 रख लें सर। सर 30 भी रखेंगे ना तो कैलकुलेशन पजल बना देगा थोड़ी सी, फिर भी रख के देखते हैं। चलिए, अगर मैं 30 लूं तो 10 30 की वैल्यू 1/√3, कोट 30 की वैल्यू होती है √3। इसे सोल्व करके लिखेंगे तो 1/√3 इंटू 1 - √3 है। ध्यान से समझना मेरी बात को। अब यहां रखेंगे तो यह आएगा √3, और 10 30 की वैल्यू 1/√3। एलसीएम लेंगे तो √3 एकम √3 - 1, तो ऊपर आएगा √3 और नीचे आएगा √3 -1, और ये बटे वाला √3 पलट के ऊपर चला जाएगा। मेरे बच्चे उधर वाले को थोड़ी देर में सोल्व करूंगा, पहले इतने को सोल्व कर रहा हूं। अब हम क्या करें, यहां है सर क्या बीमारी कि 1 - √3 है, यहां है √3 -1, क्या किया जाए। तो मेरे बच्चे डिटेल सोल्व करेंगे तो या तो हम ये कर लें कि 1/√3 इंटू 1 - √3 ले लें, और यहां हम इसमें से माइनस कॉमन लेके ऊपर √3 को √3 से क्या 3 बटे 1 - √3 लिख लें। ठीक है जी। एलसीएम लोगे मेरे बच्चे क्या आएगा, √3 इंटू में 1 - √3, बिल्कुल ठीक है। तो यहां तो 1 आएगा, और यहां इससे भाग देंगे तो आएगा 3√3। आपने कहा जी ठीक है। मेरी बात समझे। अब लेते हैं यहां वाली वैल्यू कि 10 30 की वैल्यू क्या है जी 1/√3, और कोट 30 की वैल्यू क्या है जी √3। सोल्व करेंगे √3 को √3 से क्या 3, तो ये आएगा मेरे बच्चे के जमा में 4/√3। इसको भी इधर लेके आओगे तो के की वैल्यू जो निकल के आएगी ना, वो निकल के आएगी 1 - 3√3 बटे √3 1 - √3, और इधर ये वाली भी वैल्यू जब इधर लाओगे माइनस की होगी, -4/√3। आपने कहा सही बात है। अब एलसीएम लोगे मेरे बच्चे तो √3 इंटू में 1 - √3 आएगा, ये 1 - 3√3 एज इट इज। अब √3 गया तो 4 को 1 से करेंगे तो -4 आएगा। हाँ जी, और मेरे बच्चे -4 को इससे करेंगे -4√3 आएगा। आपने कहा साहब बिल्कुल ठीक है, लेकिन माइनस माइनस हो जाएगा प्लस। आप चिंता ना करना, समझा रहा हूं कि कौन सी वैल्यू रखने पे कितना बड़ा ब्लंडर हो रहा है और कितनी बड़ी कैलकुलेशन आप कर दे रहे हो, और उसे कैसे और आसानी से निपटाया जा सकता है। थोड़ा सा पेशेंस रखा करो बस, हल्का सा। ठीक है जी, अब आ गया ये। अब 4√3 में से 3√3 घटाते तो मेरे बच्चे क्या बचता, 1√3, और -4 में से 1 घटाते तो बचा -3, और नीचे क्या है सर √3 इंटू 1 - √3। अब मेरे दोस्त ध्यान देना, ऊपर से अगर मैं -√3 कॉमन ले लूंगा तो यहां बचेगा √3, सॉरी -√3 अगर मैं कॉमन लेता हूं या सिर्फ √3 कॉमन लेता हूं, सही है, कट रहा है सेम ही है। देखो ये -3 जमा √3 है, नीचे देखोगे √3 को 1 से करोगे √3, और √3 को √3 से करोगे -3, तो ऊपर नीचे सेम है, कट के आंसर आ गया 1। तो के की वैल्यू 1 आ गई, ऑप्शन ए। अब आपने एक बात समझी कि सर 30 डिग्री रखने पे मुझे कितनी दिक्कत हुई इस सवाल में, और मेरे को कितनी लेंदी कैलकुलेशन के प्रोसेस से जाना पड़ा। बिल्कुल सही बात है सर, लेकिन आपने कहा था कि जहां पे भी 10 कोट दिखाई दे तो आपको 45 ट्राई करना चाहिए। सर करके देखते हैं। अब आपको एक मोटा मोटा सरसरी निगाह से नजर आया होगा कि
30-60 रखने में कितनी दिक्कत होती है। 0-90 पे दिक्कत थी, कॉन्ट्राडिक्शन था, ए की वैल्यू में 45 लेता हूं। सर 45 डिग्री लेने में मुझे सबसे बड़ी दिक्कत यह है कि 1 कोट 45 की वैल्यू होती है 1, 1 में 1 गया 0। कैलकुलेशन ही घूम गई, कैलकुलेशन ही घूम गई। अब क्या किया जाए, बटे 0 ला नहीं सकते। अब आप ये रखना नहीं चाहते कि 30 रखें, क्योंकि 30 से कैलकुलेशन बहुत डिफिकल्ट हो जाएगी। 45 इसलिए नहीं रख सकते क्योंकि बटे में पंगा फंस रहा है। तो क्या करें, आप एक चीज बताओ कि हम 10 135 डिग्री की वैल्यू निकाल सकते हैं कि नहीं। सर बिल्कुल निकल जाएगी। कैसे सर, 10 180 माइनस 45, और 10 180 माइनस थीटा क्या होगा, -10 थीटा, -10 45, 10 45 की वैल्यू -1। तो मेरे बच्चे हमें ये पता होना चाहिए कि tan 135 को की वैल्यू सेकंड क्वाड्रेंट में हो जाएगी। सेकंड में 10 नेगेटिव होता है तो -1 आ जाएगी, और कोट 135 की वैल्यू भी -1 आ जाएगी। बस इतनी बात बताओ। तो सर 10 मैं अब रखता हूं 135 डिग्री। अगर मैं 135 डिग्री रखूंगा तो tan 135 की वैल्यू -1, कोट 135 की -1, तो माइनस माइनस प्लस 1, 1 और 1 2 तो आ जाएगा -1/2। ये -1, ये -1, तो ऊपर -1, नीचे माइनस माइनस प्लस 1 और 1 2 बराबर किए। ये 135 रखोगे -1/2, -1/2। अब देखना यार, इन दोनों को सेट करोगे तो आंसर आया -1 बराबर की -1। हाँ जी, सही या गलत, यही आ रहा है ना भाई, बिल्कुल ठीक है। अब ये -1 से -1 कट गया तो के की वैल्यू क्या निकल के आई, 0। के की वैल्यू क्या निकल के आई, 0। देखना बच्चे कहां गलती करी मैंने इसमें। ओहो सॉरी 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 सॉरी, 10 135 के लिए -1 -1, ये -1/2 नहीं, -1 -1, माफी चाहता हूं। तो -1 और -1 मैं माफी चाहता हूं हाथ जोड़ के। तो -1 से -1 गया, इधर आके प्लस, तो के की वैल्यू जो आएगी वो 1 आएगी, माफी चाहता हूं। तो ऑप्शन ए इज योर राइट आंसर, ये गलती करके। ठीक है भाई, तो कहने का मतलब ये कि जहां 45 रखने की इच्छा बहुत ज्यादा है लेकिन 45 से बटे में दिक्कत आ रही है, वहां आप क्या करो कि 45 की जगह 135 रख दो तो काम बन जाएगा। देखिए, यहां मैं 45 रखूंगा तो ये हो जाएगा कोट 135, कोट 135 की वैल्यू -1, तो माइनस माइनस +1, कोट 45, कोट 135 की वैल्यू, सॉरी कोट, मैंने क्या किया कि थीटा की वैल्यू 45 रख दी। जब मैं थीटा की वैल्यू 45 रखूंगा तो कोट 45 1, कोट 45 1, और ये हो जाएगा 45 थी 135, इसकी वैल्यू -1, तो माइनस माइनस प्लस 1/2, 10 45 1, 1 माइनस -1, 1/2। तो आंसर आया मेरे बच्चे 1। ऑप्शन ए इज योर राइट आंसर। अब देखिए जी, यहां इसकी वैल्यू पूछिए भाई, क्या किया जाए, 45 रखें तो 10 45 1 है, कोट 45 की वैल्यू भी 1, 1 में 1 गया 0, तो ए की वैल्यू तो आ गई भाई 0। वहीं बी की वैल्यू रखें तो साइन 45 1/√2, कोस 45 1/√2, जोड़ोगे तो 2/√2, काटेंगे √2 है। तो बी की जो वैल्यू है मेरे प्यारे बच्चों वो आई √2। अब रखते हैं, √2 का वर्ग 2, 2 में से गया 1, ए की वैल्यू 0, 0 में 4 जोड़ा 4, मतलब 4, 4 को 1 से गुना करेंगे, आंसर सी। ऑप्शन सी इज योर राइट आंसर। मेरे बच्चे पीछे हो भी चुका है ऐसा ही अलग अलग टुकड़ों का सवाल। 45 रखेंगे, कोसिकेंट 45 √2, साइन 45 1/√2, सोल्व करोगे, √2 को √2 से किया, 2 2 में से गया 1/√2, तो ए की वैल्यू 1/√2 आएगा। 45 रखोगे तो बी की वैल्यू भी 1/√2 ही निकल के आएगी, यानी ए और बी दोनों बराबर आ जाएगा। अब यहां रखना 1/√2 का स्क्वायर 1/2, ये भी 1/2, ये 1/2 प्लस 1/2, और प्लस में ये वाला 3, ये आया मेरे बच्चे 1/4, ये आधा और आधा 1, 3 और 1 4,
कट के आंसर आया मेरे प्यारे बच्चों, ऑप्शन बी इज योर राइट आंसर। देखिए इस सवाल को ध्यान देंगे तो पिछला सवाल और ये सवाल सेम है। पीछे में देखा था ए स्क्र प्लस ए स्क्र बी स्क्र, ए स्क्र प्लस बी स्क्र प्लस 3। यहां ध्यान से देखोगे तो वही सेम चीज देखिए, ए स्क्र बी स्क्र, ए स्क्र बी स्क्र इंटू ए स्क्र प्लस बी स्क्र प्लस 3 इक्वल टू 1। वहां इस चीज की वैल्यू पूछी थी, बिल्कुल ठीक है। यहां उस वैल्यू को ना देके पूछा कि कौन सा संबंध ठीक है। तो यहां बेसिकली चार सवाल हो गए। एक्स की और वाई की दोनों वैल्यू 45 45 रखोगे, थीटा की वैल्यू जब 45 डिग्री रखोगे मेरे प्यारे बच्चों, आराम से रख के देखो तो आप देखोगे एक्स और वाई दोनों की ही वैल्यू 1/√2 आई। अब यहां रख के देखो कौन सा ऑप्शन ऐसा है जो इक्वल टू 1 ला के दे दे। तो आप देखेंगे ऑप्शन बी, जो पीछे वाला सवाल था हु बहू वही सवाल हमने यहां उठा रखा है, नया नहीं। देखिए मेरे बच्चे सेम ही सवाल यहां रखना है। थीटा 45 रखेंगे तो सिकेंड 45√2, कोस 45 1/√2। सोल्व करेंगे तो m और n दोनों बराबर आ जाएंगे एंड बोथ आर 1/√2। यहां रखेंगे तो m की वैल्यू 1/√2 का स्क्वायर करोगे 1/2, n की वैल्यू 1/√2। हाँ जी। या आप एक बात बताओ, जब आप ये बात समझ ही गए कि m और n बराबर हैं तो n की जगह m रखेंगे तो m इंटू एम क्या होगा, m³ की पावर 2/3। अब m और n बराबर है तो n की जगह m रखेंगे तो m² इंटू एम m³ 2/3। 3 से 3 गया, 3 से 3 गया, तो मेरी वैल्यू आया m² प्लस m²। जोड़ेंगे तो आएगा 2i ऑफ m²। अब m की वैल्यू क्या है 1/√2, तो 1/√2 का स्क्वायर 1/2। 2 से 2 कट के आंसर आया 1। ऑप्शन बी मेरा राइट आंसर। देखिए मेरे बच्चे सेम ही सवाल है, थोड़ा सा बस ध्यान देना है मेरे बच्चे। एक्स साइन 45 1/√2, कोस 45 1/√2, जोड़ोगे आएगा 2/√2, काटोगे तो √2, यानी एक्स की जो वैल्यू है वो आएगी √2। सिकेंड 45 √2, कोस सिकेंड 45 √2, जोड़ोगे तो वाई की वैल्यू आएगी 2√2। बिल्कुल ठीक है। अब सवाल में कह रहा है कि बताइए y की वैल्यू इनमें से कौन सी, तो y की वैल्यू हमने निकाली है 2√2। तो हमें देखना है कौन सा ऑप्शन 2√2 देगा, कौन सा ऑप्शन 2√2 देगा। तो x की वैल्यू है √2, यहां रख के देखो तो 2, x की वैल्यू √2, √2 का वर्ग 2, 2 में से गया 1, यहां रखेंगे 2√2। x की वैल्यू क्या है √2, √2 का स्क्वायर 2, 2 1 3, यहां रखोगे तो x की वैल्यू है कितनी √2 और नीचे 3 आएगा, यहां √2/1 आएगा। हमें आंसर कौन सा चाहिए 2√2, तो वो ऑप्शन ए। तो ऑप्शन ए मेरे बच्चे करेक्ट आंसर है। मेरे बच्चे सेम ही क्वेश्चन है, थीटा की वैल्यू पुट करनी है आपने। 45 डिग्री रखेंगे तो भैया सीकेंड 45 की वैल्यू होती है √2 और टेन 45 की वैल्यू होती है 1, तो ये आया m। n की वैल्यू रख के देखोगे तो n की वैल्यू आ जाएगी √2 प्लस 1, कोसिकेंड 45 √2, कोट 45 1। अब एक बात बताना, पहले इतनी बात समझो। देखो मेरे भाई, हमसे पूछा है क्या, हमसे बोला है जी m बताओ, फिर n को m से गुना करोगे nm हो जाएगा, और n को -1 से करेंगे -n। कहता है इस चीज की वैल्यू बताओ। तो मेरे बच्चे m की वैल्यू क्या है √2 -1, n की वैल्यू क्या √2 प्लस 1, बाहर माइनस है, -√2 -1, और m इंटू एन करोगे, दोनों को गुना करोगे तो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी क्या होगा a² माइनस b², तो 2 में से गया 1, +1 से -1 गया और √2 से √2 गया, तो आंसर आया -1। ऑप्शन डी मेरे प्यारे बच्चों ठीक आंसर है। जी खुशी जी, थैंक यू।
देखिए मेरे बच्चे, अब हम क्या करते हैं, कोस थीटा प्लस साइन थीटा एम है, सीकेंड प्लस कोसिकेंट एन है, हमने थीटा की वैल्यू रख देनी है। तो एम की वैल्यू आ जाएगी कितनी, √2। ऐसी एन की वैल्यू रखोगे तो 2√2 आ जाएगी, 45 रखोगे तो 2√2। थीटा की वैल्यू 45 रखेंगे, ये आंसर आ जाएगा। अब यहां रखते हैं, एन की वैल्यू है √2/2, 2√2 को 2 से भाग दोगे √2 आएगा। एम की वैल्यू √2 का वर्ग, दो में से एक गया, एक है, तो आंसर आया √2। और √2 किसके बराबर था जी, एम के, तो आंसर आया एम, दैट इज इन ऑप्शन ए। तो ऑप्शन ए मेरे बच्चे करेक्ट आंसर है। देखिए यार, अब यहां आप क्या करो, यहां पे भी 45 रख के चलते हैं। तो एक्स कोस 45 हुआ 1/√2, साइन 45 1/√2 बराबर है। लेकिन एक चीज में फंस जाओगे, क्या, रूट रूट की कैलकुलेशन में बहुत टाइम खराब कर दोगे आप अपना। बेटर तरीका ये है कि क्यों ना हम यहाँ थीटा की वैल्यू 0 डिग्री रख दें। फायदा क्या होगा सर, फायदा ये होगा कि साइन 0 की वैल्यू क्या होती है, 0, और कोस 0 की वैल्यू 1, तो x इंटू 1 इक्वल टू 1, तो x की वैल्यू आई 1, और रखते हैं 1 आया, एक और एक 2 आया, और साइन 0 की वैल्यू 0, तो खटपटा के आंसर क्या आ गया, 1। तो यहां 45 ना रख के हम थीटा की वैल्यू 0 रखें, जिससे हमारी कैलकुलेशन आसान हो। अल्टीमेटली टारगेट तो वही है ना, टाइम बचाने का। अब देखो भाई बच्चे, 45 रखते हैं वैल्यू, कोसिकेंट 45 क्या होता है साहब, √2, और कोस 45 क्या हुआ, 1/√2। तो x की जो वैल्यू आएगी वो आएगी 2 और एक 3/√2, और y की जो वैल्यू आएगी उसमें बेटे यहां ये माइनस है, तो 1/√2 आएगी। अब मैं आपसे ये कहूं कि थोड़ा सा दिक्कत होगी क्या जोड़ने घटाने में। देखो कैसे, अगर मैं आपको कहूं x प्लस वाई निकालो, तो 3/√2 जमा 1/√2, जोड़ोगे आएगा 4/√2। बिल्कुल ठीक है, 4 को भी चाहो तो 2 × 2 लिख दो, और √2 से इसे काटोगे तो आएगा √2, यानी x की वैल्यू आ गई 2 रूट ना, x प्लस वाई की वैल्यू आ गई 2√2। अगर मैं x माइनस वाई कहूं तो x की वैल्यू है 3/√2, y की वैल्यू -1/√2, तो 2/√2 काटेंगे, आंसर क्या है, √2। मेरे प्यारे बच्चों, x प्लस वाई की वैल्यू है 2√2, 2/2√2 का स्क्वायर। x माइनस वाई की वैल्यू क्या है, √2, यहां रख देते हैं, √2/2 का स्क्वायर, और माइनस में 1, 2 से 2 1/√2 का वर्ग 1/2, इसको काटोगे वर्ग करोगे 2/4 यानी 1/2, और माइनस मेरे बच्चे 1, तो आधा और आधा 1, 1 में 1 गया मेरे बच्चे, आंसर आएगा 0। यानी छोटी छोटी कैलकुलेशन है और कुछ नहीं है। मेरे प्यारे बच्चों, वही सेम सवाल है, आपने थीटा की वैल्यू क्या करनी, 45 रख देनी। ये कुछ खतरनाक सा है, इसको करते हैं, लगाइए दिमाग। मेरे बच्चे, जो यहां सवाल था ना, सेम वही सवाल है। यहां वो रिलेशन दे रखा है कि इसकी वैल्यू बताओ, और यहां उसी रिलेशन की वैल्यू पूछी हुई है। करना कुछ नहीं, हम क्या करते हैं भैया, ए की वैल्यू 45 रख लेते हैं, क्योंकि जीरो पे कोई तो देखो, कोट 45 की वैल्यू क्या हुई, 1, और कोस 45 1/√2 इक्वल टू पी, यानी पी की वैल्यू आ गई मेरे प्यारे बच्चों 1 प्लस 1/√2। वहीं मेरे प्यारे बच्चों क्यू की वैल्यू निकालें तो 1 माइनस 1/√2। बहुत बढ़िया जी, ये वैल्यूज आ गई जी पी और क्यू की। आप कहेंगे सर बिल्कुल ठीक है, लेकिन इससे अगर बचना चाह रहे हैं तो क्या थीटा की कोई और वैल्यू सोची जा सकती है जिससे रूट वूट में वैल्यू ना आए। लगाओ यार, कोट और कोस दोनों में सेट होती है वो वैल्यू। तो आप कहेंगे सर कोट जो होता है
कोस 90 डिग्री की वैल्यू क्या होती है साहब? जीरो। कोस 90 डिग्री की वैल्यू जीरो, और कोट 90 डिग्री की वैल्यू भी जीरो नहीं, वापस जाएंगे हम, और कोई वैल्यू सेट नहीं होगी। 30 रखते हैं तो √3 आएगा, और √3/2 आएगा। हाँ, वो आसान वैल्यू देगा। तो 45 ना रखे 30 रख लो यार, उसका फायदा मिल जाएगा। कैसे समझो, अगर मैं 30 रखूं तो कोट 30 की वैल्यू क्या होगी? √3, और कोस 30 की वैल्यू क्या हो गई? √3/2। यहां ठीक है, यहां कम से कम एक टर्म में आंसर आ जाएगा। देखो हम अल्टीमेटली वैल्यू रख रहे हैं कैलकुलेशन बचाने के लिए, तो यहां करोगे तो दो, दो और एक तीन, और √3/2। यहां करोगे तो दो में से एक गया, तो √3/2 ही मेरा आंसर है। ये प्योर क्यू की वैल्यू आई। अब हम यहां वैल्यू रखते हैं। देखो पहले दोनों के स्क्वायर का सम करके देखें। इसका वर्ग करेंगे तो 3 का वर्ग 9, 9 थी 27/4 आया। इसका वर्ग करेंगे तो 3/4 आया। 27 और 3 30/4, काटोगे तो भैया 15/2, यानी p² + q² जो आएगा वो 15/2 आएगा। ये भी 15/2, ये भी 15/2। और अगर माइनस करोगे तो 27 में से 3 गया तो आया 24, 24 को 4 से भाग दोगे तो 6 आएगा। ये वैल्यू 6 आएगा, और ये 15/2 आएगा। ये बात समझ में आई। अब सर क्या करना है? अब हमें देखना है कि पी क्यू की वैल्यू कितनी है, कि भाई p इंटू क्यू कर दें, 3√3/2 को √3/2 से गुना कर दें। तो √3 को √3 से किया 3, 3 को 3 से किया 9, 9/4 आया। तो मेरे बच्चे अगर मैं यहां 9/4 लिख भी दूं, पी क्यू की वैल्यू 9/4 लिखूं तो 9 चौक 36, 36 का वर्गमूल 1/6 ही तो बराबर नहीं है, काटा मार दो। यहां लिखो, अगर इसको 9/4 लिख दूंगा मेरे प्यारे बच्चों, तब भी कोई वैल्यू सोल्व होके नहीं देगी। हाँ है ना? 9, देखना भाई कौन सी वैल्यू सेटिस्फाई करेगी इसमें। अगर हम पी क्यू की वैल्यू निकालें, 3, 3 तिया 9 आया, और 2 को 2 से क्या 4 आया, 9/4 रख रहे हैं, तो ये तो देगा नहीं। इसमें रख के देखते हैं। 9/4 यहां रखेंगे तो 9/4, 4 चौक 16, 9 चौक 36, 36 का वर्गमूल 6। ये ऑप्शन ठीक है क्योंकि आंसर 6 दे देगा। ऑप्शन सी मेरे प्यारे बच्चों करेक्ट आंसर देगा इसमें वैल्यू रखने। चलिए मेरे प्यारे बच्चों, आज के लिए इतना रखते हैं। आप सभी का धन्यवाद, बाकी फिर मिलते हैं। थैंक यू।